આયા છે કે ભાઈ ફોરેક્સ અને ક્રિપ્ટો તમે વેબિનારમાં ઇન્ક્લુડ નથી કરતા, તમે નિફ્ટીની વાત કરીને જતા રહો છો એમ. તો આપણે આજે પહેલા આપણે ફોરેક્સ અને ક્રિપ્ટોની વાત કરીશું, નિફ્ટીની બી વાત કરીશું. ઠીક છે. અને બાકી આપણે જે બી છે, જે લોકો હમણાં જોઈન થયા છે એ લોકોને કોઈ બી ક્વેરીઝ હોય તો એ લોકો લાસ્ટ સુધી રહેજો. ठीक है, लास्ट में આપણે લઈ લેશું. जो भी हिंदी में भी जो भी बाहर वाले जो भी न्यू यूजर्स हैं उनको भी लास्ट तक रुकना. आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो हम लास्ट में ले लेंगे. ठीक है. अभी के लिए हम जो भी रेगुलर हमारा है डिस्कशन रिगार्डिंग अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं आज. तो उसके रिगार्डिंग अभी जो भी है वो हम बात करेंगे. यहाँ पे थोड़ी सी मतलब ज्यादा लंबी बात यहाँ पे नहीं चलेगी हमारी रिगार्डिंग फॉरेक्स क्रिप्टो एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट्स वगैरह सब लोग समझ चुके हो. ठीक है. न्यू यूजर्स अगर किसी को कंफ्यूजन है अभी भी तो वो लास्ट तक रुकना, हम अगेन एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. उसके अलावा जिसको भी फॉरेक्स में जो अभी पोजीशन साइजिंग वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे किस तरीके से आपको लॉट साइज और वो देखना है. ठीक है. कितना मार्जिन वगैरह यूज करके आप ट्रेड करना है. ठीक है. तो आप जितना मार्जिन यूज कर रहे हो उस हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग भी होनी चाहिए, तो वो भी देखना है. ठीक है. आपका कैपिटल भी उस तरीके से होना चाहिए. वो सारी चीजें आज हम बात करेंगे. ओके. ठीक है. जस्ट 1 मिनट, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं. 9:02 को हम स्टार्ट कर देंगे. ओके. ગોલ્ડમાં વધારે સમજાવજો. ઠીક છે, તો આપણે ગોલ્ડથી સ્ટાર્ટ કરીશું. એક કામ કરો, કારણ કે છેલ્લા 2 દિવસથી સર ગોલ્ડમાં છે ને ઇન્ડિકેટર માં પ્રમાણે આપણે જો ટ્રેડ લઈએ છીએ તો લગભગ 7-8 સેલ આવી ગયા છે. કેટલા ટાઈમ ફ્રેમમાં, કઈ ટાઈમ ફ્રેમમાં ટ્રેડ કરો છો? 5 મિનિટ ને 3 મિનિટ. ઓકે ઓકે, 5 મિનિટ. ओके ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. 5 मिनट में ही एक्सप्लेन करना है कि 3 मिनट में जाना है, क्या करना है? 5 मिनट में ही स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. ओके ओके ओके. यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट आई थिंक सबको पता है, फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा अगेन में, तो वो समझ लेना. ठीक है. वो सिमिलर रूल्स है फॉर निफ्टी भी जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं. ओके. और जो लोग अदर इंस्ट्रूमेंट भी जो ट्रेड्स कर रहे हैं, बिटकॉइंस वगैरह या फिर कमोडिटीज वगैरह भी जो लोग ट्रेड्स कर रहे हैं, वो रूल सिमिलर है फॉर एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट. वहां पे ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रूल्स है, ऐसा कुछ भी. ठीक है. और आज हम सारी चीजों की बात करेंगे जिसको जो भी स्ट्रेटेजी में कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे फेक बाय फेक्सेल स्ट्रेटेजी है, तो अब तक मैं जो जो स्ट्रेटेजी दे चुका हूँ उसका भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं. मैं जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ. जिसको भी जो भी क्वेरीज हो लास्ट में अभी पूछना. ठीक है. हम रिकॉर्डिंग ऑन रखते हैं, उसके बाद जिसको क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो तो लास्ट में ले लेंगे. ओके. क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है और फिर रिकॉर्डिंग्स में वो ज्यादा जो नए यूजर्स होते हैं वो फिर सुनते नहीं, और फिर अगेन वही चीजों का कंफ्यूजन उनके लिए रह जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चीज क्लियर कर लूँ आपकी. ओके. उसके बाद भी अगर किसी को क्वेरीज वगैरह रहते हैं तो लास्ट में अपना माइक ऑन करके बोलना, वहां पे हम सारे क्वेश्चन ले लेंगे. બધાને મ્યુટ કરી દો પહેલા, એટલે વચ્ચે કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ના આવે. ओके ओके. અત્યારે ડાયરેક્ટલી મ્યુટ નથી કરતો, અહીંયા જ મ્યુટ કરું છું. અગર કોઈને વોઇસ કે કઈનો પ્રોબ્લેમ આવે ને તો મને જસ્ટ ખાલી ઇન્ફોર્મ કરી દેજો એટલા માટે. ઠીક છે. ओके. तो हेलो एवरीवन. आज આપણે ओके ठीक है, हिंदी में ही रखते हैं. तो आज हम जो बात करने वाले हैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारा सिंपल जो रूल्स है, आप इसके अंदर अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है तो आप 3 मिनट या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो. अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो तो उसके साथ आपको डैशबोर्ड टेबल ऑन रखना पड़ेगा. डैशबोर्ड टेबल के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो देख के आप 1 मिनट के अंदर ट्रेड ले सकते हो. ओके. उसके अलावा आप अगर 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो.
5 मिनट की टाइम फ्रेम स्पेशली अगर आप उसमें ट्रेड्स कर रहे हो तो उसके बाद आपको डैशबोर्ड टेबल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन आप अगर 3 मिनट ट्रेड कर रहे हो, अगर आप रैंडम टाइम पे आके ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि कोई अगर एवरी टाइम पे ट्रेड्स नहीं कर रहा है जहाँ पे आ रहा है, और लाइक कोई 9 बजे आके ट्रेड कर रहा है, कोई 11 बजे ट्रेड कर रहा है, आप वहां पे आके ट्रेड्स कर रहे हो, तो उस टाइम पे उसका डैशबोर्ड टेबल ऑन रखो और उसको देख के फिर आप ट्रेड्स लो। 50 मिनट को ही देखना है कि 50 मिनट क्या चल रहा है, ओके। और 50 मिनट को देख के आप ट्रेड्स ले सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले तो यहाँ से ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सेल सिग्नल मिला हुआ है, ओके। अभी ये मार्केट क्लोज हो चुका है, मंडे को ओपन होगा। अगर हमें नया ट्रेड इनिशिएट करना है तो यहाँ पे रेंडमली हमें कहीं पे भी एंट्रीज नहीं ले लेनी है, यहाँ पे कहीं पे भी हमें जंप नहीं कर देना है। हमारी एंट्री ऑलवेज यहाँ पे जब ब्लू लाइन को टच करेगा वहीं पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। जो लोग लाइट ब्लू को एज ए स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं वो लोग लाइट ब्लू लाइन को एज ए स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, ओके। अगर जो लोग रिसेंट हाई को एज अ स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं तो वो रिसेंट हाई को एज अ स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, ओके। दोनों में चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ एक बार स्टॉप लॉस भी, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेड है, यहाँ पे बाय आने के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है, ठीक है। जब फर्स्ट कैंडल जब ब्लू लाइन टच करेगी तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, ओके। उसके बाद जो लोग लाइट ब्लू लाइन को एज ए स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो लाइट ब्लू लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। ये रूल्स सिमिलर रहेंगे फॉर आप अगर आप निफ्टी में इंट्राडे कर रहे हो, स्टॉक्स वगैरह में इंट्राडे कर रहे हो, कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप कोई अदर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड्स कर रहे हो, ओके। यहाँ पे आपकी एंट्री जाएगी ऑन अ ब्लू लाइन, और लाइट ब्लू लाइन के नीचे कैंडल क्लोज पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ओके। नाउ अगर किसी को लाइट ब्लू लाइन यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है वो रिसेंट लो को भी एज ए स्टॉप लॉस फॉलो कर सकता है। रिसेंट लो कौन सा लेना है? जो बैंड के नीचे का हो, मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है तो ये बैंड का लो है, ठीक है। जो ऑरेंज लाइन मैंने ड्रॉ किया वो बैंड का लो है। उसके नीचे आपको जो भी रिसेंट का लो दिखता है आप उसे एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज देता है आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगा आप एग्जिट कर सकते हो। नाउ जो लोग लाइट ब्लू लाइन फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइट ब्लू लाइन जो है वो अगर बैंड के बीच में से जा रही है तो आप उस टाइम के लिए आप उसे एज ए स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, ठीक है। अगर ये बैंड के बीच में से जा रही है तो आप उतने टाइम के लिए आप उसे एज ए स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। उसके से आप कहीं भी आप इसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भी यूज करके चला सकते हो, ओके। बट ये खाली बैंड के अंदर से जाती हुई नहीं होनी चाहिए, ओके। इतना आपको ध्यान रखना है, ओके। आप इन सारे जो ट्रेड्स है उसके अंदर आप री एंट्रीज भी कर सकते हो अगर आप लाइट ब्लू लाइन फॉलो कर रहे हो। लाइट ब्लू लाइन फॉलो कर रहे हो तो आपकी री एंट्रीज कैसे रहेगी? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कहीं पे मिली हुई हो तो हम वहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बाई एंट्री हुआ, ये कैंडल नीचे क्लोज हो चुका है लेकिन ये लो ब्रेक नहीं किया है। अगर ये लो ब्रेक नहीं किया है तो आपको एग्जिट नहीं करना है, सिंपल होल्ड कर लो। अगर आप एग्जिट कर चुके हो तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी री एंट्री। यहाँ से आपको री एंट्री करना है और यही जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये स्टॉप लॉस के बाद आपको कैंडल क्लोज का वेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लो चेंज करके आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ से री एंट्री ले सकते हो, ओके। ना हम बात करते हैं टारगेट्स वगैरह की, ठीक है। तो जो आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप 5 मिनट के अंदर फॉलो कर रहे हो फॉर एक्सयूएसडी, मतलब कि यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। आप गोल्ड के अंदर आप 5 मिनट यूज कर रहे हो, हमारा जो टारगेट होता है 1GM3 का होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉन्ग ट्रेड को यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करके ही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, हमारा जो स्टॉप लॉस है हम एज अ लाइट ब्लू लाइन को मैं ले रहा हूँ कि जनरली लोग उसे ज्यादा फॉलो करते हैं, ओके। तो लाइट ब्लू लाइन को हम एज अ स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे $5 का स्टॉप लॉस है, ओके। तो हम इसे कैसे फॉलो करेंगे? हम ऐसे इज इंडेक्स ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हम 3 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम एज ए इंडेक्स फॉलो करेंगे। तो मैंने इंडेक्स वगैरह में जो बोला हुआ है कि आप जो टारगेट ले रहे हो मिनिमम 0.5 के जो बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप बिटकॉइन वगैरह में है तो वहाँ पे आपको 0.30 भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। बट अगर आप XUSD में है तो आप वहाँ पे 0.70% का भी एज ए टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एज ए 1GM3 अगर टारगेट लोगे तो यहाँ पे $15 का आपको टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो और आपको ज्यादा टारगेट्स के लिए वेट करना है तो 0.5% का मिनिमम टारगेट लेके चल सकते हो, ओके। मतलब कि $20 के आसपास का आपका मिनिमम टारगेट आप लेके चल सकते हो फॉर अ गोल्ड। अगर कोई स्टॉप लॉस आपका बहुत ही कम है, अगर $1-2 का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो वहां पे भी आप 0.5% का आप टारगेट लेके चल सकते हो, ओके। नाउ सेकंड जो चीज है, ठीक है, अभी आप कई लोग जो अभी जो ट्रेडिशनल मेथड से ट्रेड्स करते रहे होते हैं उनका कैसा होता है कि वो ज्यादा मार्जिन यूज करते हैं, जैसे कि 20x और ऐसा मार्जिन यूज करते हैं, राइट। और उसके अंदर आप क्या करते हो कि आपका अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देखते हो, आप डायरेक्टली देखने जाते हो कि मेरा टारगेट ये बनेगा तो मैं 20x ले रहा हूँ तो इतना पैसा बन जाएगा। बट आई एज्यूर यू कि आप जो टारगेट आप लेने का ट्राई कर रहे हो
वो इसके अंदर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देख लो कि यहाँ पे $5 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आप अपना कैपिटल देख लो कि हाँ मैं अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं 20,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको इसके साथ डिवाइड कर लो और आप कितने लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, उतने लॉट के साथ ही आपको एंट्री करनी है, ठीक है। रैंडमली ट्रेड नहीं ले लेना कि हाँ ठीक है मैं एक पूरा लॉट ले लेता हूँ, मतलब कि 1 लॉट पूरा ले लेता हूँ, ऐसा नहीं लेना। यहाँ पे लॉट साइज कैसे होती है, 0.01 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर कोई डेल्टा एक्सचेंज और सॉरी डेल्टा एक्सचेंज में तो बुल ट्रेड नहीं होता, लेकिन एक्सचेंज वगैरह में जो ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, $0.01 से वहां पे स्टार्ट होता है, ठीक है। वहां पे जो ट्रेड्स वगैरह करने का स्टार्ट होता है वो $0.01 से स्टार्ट होता है। हम डायरेक्टली $20x का वो मार्जिन लेके फिर पूरा 1 लॉट उठा लेते हैं, फिर हम वो नहीं देखते कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है। तो जब वो स्टॉप लॉस हिट कराने आएगा तो सिंगल ट्रेड के अंदर फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा डेंट हो गया, मतलब कि ज्यादा डेंट हो गया, मैंने इतना नहीं स्टॉप लॉस चाहिए था, बट दैट इज योर फॉल्ट कि आप यहाँ पे वो काउंट नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे टारगेट भी तो देखो, यहाँ पे $5 का टारगेट नहीं है, यहाँ पे $20 का टारगेट है, ठीक है। अगर आप 20x तक मार्जिन को लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपका जो कैपिटल है वो उतना होना चाहिए, आप मिनिमम वहां पे 2 lakhs के अराउंड कैपिटल होना चाहिए अगर आपको 20x तक मार्जिन यूज करना है। आपको पूरा 1 लॉट 2 लॉट्स के अंदर ट्रेड करना है तो आपका मिनिमम 50,000 से 1 lakhs का कैपिटल होना चाहिए। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप वहां पे वो टिक पाओ, आप ज्यादा ट्रेड्स ले पाओ। क्योंकि कई लोगों को अभी क्या होता है, ज्यादा जो नए बिगिनर्स होते हैं ज्यादातर उनको प्रॉब्लम्स आती है कि वो क्या करते हैं, सीधा मार्केट में आते हैं, यहाँ पे वो मार्जिन मिल रहा है, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि 5,000 रुपीज है मेरे पास और मैं यहाँ पे 20x का वो ले लूंगा, फिर वो काउंट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे इतना टारगेट है तो मेरा नब अभी जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल का ट्रेड है, ठीक है। अभी सेल के ट्रेड में यहाँ पे ये स्टॉप लॉस कितना है, जस्ट यहाँ पे एंट्री हुआ और ये जो लाइट ब्लू लाइन के अबव क्लोजिंग किया, यहाँ पे $3 के अराउंड का स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये जो कैंडल क्लोज किया उसके अबव का हम स्टॉप लॉस लेते थे, यहाँ पे $3 के अराउंड का स्टॉप लॉस है मैक्स टू मैक्स, ओके। अगर यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ट्रेड किया और उनका कैपिटल अगर 5,000 10,000 ऐड किया आपने, ठीक है, और आपने 20x मार्जिन यूज कर लिया और आप 0.01 से ऊपर निकल के आप 0.1 लॉट पे भी ट्रेड करने लग जाओगे और इन ऐसे 2 या 3 स्टॉप लॉस वो चले गए तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, मतलब आप 10,000 रुपये लेके आएंगे वो वाइप आउट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके सामने आप वो जो उसका बेनिफिट है वो भी नहीं ले पाओगे, तो उससे अच्छा वहां पे मेन चीज है, जो भी फॉरेक्स ट्रेड करते हैं उनको पहले जो सीखना है वो है पोजीशन साइजिंग, ठीक है। मार्जिन मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप रैंडमली जो भी मार्जिन यूज कर लोगे उतने पैसे लगा के और आपको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि एवरी ब्रोकर्स जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो सारे ब्रोकर्स, मुझे जहां तक पता है वो सारे ब्रोकर्स के अंदर यही है, आप जितने पैसे ऐड कर रहे हो अगर स्टॉप लॉस हिट होने पे वो पैसों का जितना आपको लॉस हो जाता है, मतलब आपका कैपिटल जो है अपनी, भले आपने 20x मार्जिन लगाया है बट आपका कैपिटल जो ऐड किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज ऐड किए हैं और आपका स्टॉप लॉस आपने 20x मार्जिन पे ट्रेड किया और आपका $5 का ही यहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहा है, लेकिन आपकी लॉट साइज है वो ज्यादा थी, ठीक है। तो वहां पे वो जो लॉस आई वो 20,000 की आ चुकी है, तो वहां पे आपकी पोजीशन साइजिंग एग्जिट हो जाएगी। और कई लोगों को तो ऐसा प्रॉब्लम आता है कि भाई यहाँ पे $5 का स्टॉप लॉस था, $2 नीचे आया और पूरा अकाउंट खाली हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर रहे हो, वो मार्केट के इशू नहीं है, आप ये समझ नहीं रहे हो कि यहाँ पे आपको पोजीशन साइजिंग देखनी है, ठीक है। यूट्यूबर्स वगैरह डायरेक्टली आपको ये सारी चीजें ज्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए ज्यादा लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, वो सीधा सीधा डॉलर में प्रॉफिट दिखा देता है कि मेरा इतना हो गया हमारा इतना हो गया। बट जो मेन चीज है, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनकी बात नहीं है, बट जो बिगिनर्स है स्पेशली उनके लिए कि यहाँ पे आपको मेन जो चीज ध्यान में रखनी है, पहले तो पोजीशन साइजिंग सीख लो। अगर फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेड्स करना है तो पोजीशन साइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद आके आप ट्रेड करो, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 0.01 या 0.1 लॉट से भी ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे मेरा टारगेट जो है वो $20 का है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे $5 पे इवन 0.01 से अगर 0.01 काउंट करूंगा तो यहाँ पे $20 का ही मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो लॉस जाएगा वो भी $5 का जाएगा, मतलब कि 400 रुपीज इंडियन, ठीक है। और जो टारगेट है मेरा वो है 1,600 रुपये एज ए इंडियन करेंसी, ठीक है। तो वो चलेगा, फिर वहां पे मेरा 7,000 10,000 मैंने ऐड किया है और मैं 0.01 से ट्रेड कर रहा हूँ, इट इज ओके, क्योंकि यहाँ पे 1,600 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको टारगेट पे, और यहाँ पे $5 में जो जा रहा है वो 500 से 800 रुपया जा रहा है, ठीक है। तो आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे, ओके। बट अगर आप रेंडमली आके ट्रेड कर लिया उसी चीज में, आपने ये कर लिया कि पूरा 0.1 लॉट ले लिया, ठीक है, तो वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा वो सीधा 800 से सीधा 8,000 चला जाएगा। तो आपका जो कैपिटल है वो पूरा 10,000 ऐड किया था, 8,000 चला गया, फिर आप क्या ट्रेड करोगे, आप नेक्स्ट ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट इज अ पोजीशन साइजिंग, ओके। वो कैसे डिसाइड करोगे, सिंपल, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से आप काउंट कर लो, पहले इसको सीख लो, ठीक है।
उसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं उसके लिए अगेन हम वेबिनार करेंगे स्पेशली, वहां पे मैं पूरा ब्रोकर्स अकाउंट के अंदर ले जाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आज मेरा वो पर्सनल लैपटॉप्स के मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वेबिनार में हम पूरा, अगर आज अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम नेक्स्ट वेबिनार में पक्का वो ट्राई करेंगे कि आपको एग्जैक्टली वो पर्सन साइजिंग में सिखा दूंगा, अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, बट रैंडमली कोई भी ऐसे ट्रेड्स मत करना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज गुड। ठीक है, वहां पे भी सिमिलरली वर्क करता है। इन्फ्लुएंस के किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर डायरेक्टली ट्रेड्स मत करना, दैट इज द मेन थिंग। ओके, नाउ अगर पोजीशन साइजिंग आपको समझ में आ रही है, अभी हम थोड़ा एडवांस चलते हैं जिन लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अभी पोजीशन साइजिंग आपका क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा $5 स्टॉप लॉस है तो मेरा इतना लॉस हो सकता है, मेरा ये टारगेट है तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, ये सारा आप काउंट कर पाते हो, आपको समझ में आ रही है वो चीज है। तो आप उसके अंदर अभी आपको क्या ध्यान रखना है, सेकंड जो चीज है, जब आप यहाँ पे ट्रेड लो तो आपको स्टॉप लॉस पहले ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस आपको बाद में जाके क्रिएट करना है, ऐसा कुछ भी। जहां पे आपकी एंट्री हो रही है तो हमें टारगेट का नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, बट हमें स्टॉप लॉस वहां पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमें मिल जाएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, अगर आप 5 मिनट यूज कर रहे हो तो पहले उसको बैक टेस्ट कर लो। अगर आप ज्यादा नहीं कर पाते हो तो जितना डेटा अवेलेबल है उतना बैक टेस्ट कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। वहां पे आपको खाली इतना समझना है कि जो एवरेज टारगेट और एवरेज स्टॉप लॉस आ रहे हैं, आप जो इंस्ट्रूमेंट फॉलो कर रहे हो जो टाइम फ्रेम में, वो कितना आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताऊंगा, आप वो चीज समझ नहीं पाओगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा होमवर्क कर लो, दिन का 20-25 मिनट निकाल लो और वहां पे जाके इतना चेक कर लो कि ये जो $5 का स्टॉप लॉस है, कई जगह पे $3 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो एवरेज जो स्टॉप लॉस है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना आया था, मिनिमम स्टॉप लॉस कितना आएगा, अगर आप इतना जितना बैक टेस्ट कर लोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एवरेज जो स्टॉप लॉस है, अगर 5 मिनट की बात करें तो वहां पे जो स्टॉप लॉस चलता है वो $5 से $3 से लेके $7 $8 तक का वो एवरेज स्टॉप लॉस चलता है। ठीक है, इन एक्स गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे जस्ट समझ लो कि अगर कोई स्टॉप लॉस आपका ज्यादा आ चुका है कि $12 का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, ओके, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप ऑलरेडी कोई भी 0.01 लॉट से कोई ट्रेड करता ही नहीं है, दैट्स आई नो। ठीक है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो चुका है $12 का, ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट रहेगा, हमारा जो टारगेट है 1GM3 का है। ओके, अगर हम $12 का स्टॉप लॉस है तो हम हमारी जो पोजीशन साइजिंग हमने 0.0 मतलब 0.1 लॉट ले रहे थे, तो हम उसकी हाफ कर देंगे, मतलब 0.05 पे आ जाएंगे। ठीक है, और वहां पे एंट्री करेंगे। ओके, अभी ये चीज क्लियर है। ठीक है, पोजीशन साइजिंग है। अभी सेकंड पे चलते हैं, टारगेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक बेनिफिट है रेदर देन इंडियन मार्केट्स के कंपेयर में। क्या बेनिफिट है कि इसके अंदर आप मोर देन 1 लॉट से ट्रेड करने ही वाले हो, राइट। आपका अगर कैपिटल 20, 30,000, 50,000 भी हुआ, फिर भी आप लोग 1 लॉट से ज्यादा के अंदर ही ट्रेड करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपकी जो फर्स्ट टारगेट, जब जैसे कि यहाँ पे ये जो ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे $5 का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टारगेट था वो था $20। ओके, अभी यहाँ पे आप $20 पे अपना हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर लो। ठीक है, आपने जो भी एंट्री किया है उसका हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। जस्ट अभी उसमें भी कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर मेरी 0.05 की लॉट साइज है तो मैं इसका हाफ कैसे एग्जिट करूं, तब 0.03 एग्जिट कर लो, 0.02 नहीं। टारगेट हमारा ये है तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्वांटिटी एग्जिट होनी चाहिए। अगर आप मतलब कि इवन नंबर पे हो, जैसे कि 0.07 पे ट्रेड कर रहे हो, तो 0.04 लॉट एग्जिट कर लो, 0.03 लॉट को छोड़ दो। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करते हुए चलना है। अभी आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे आप अपना जो इनिशिएट करोगे ट्रेड, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट करोगे, यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट आ चुका है। ओके, नाउ आपकी 50% पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करना है। रिमेनिंग पोजीशन आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ से 1GM6 जब हो जाए वहां पे आप अनदर जो पोजीशन है वो आप एग्जिट करो। ठीक है, और लास्ट में ओनली 0.01 मतलब कि ओनली 30% पोजीशन आप छोड़ दो, आपके जो भी आप पोजीशन साइजिंग ले रहे हो उसके 30% पोजीशन छोड़ दो और उसको ट्रेल करा दो। ठीक है, तो ये आप आपका जो फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट जो ट्रेड कर रहे हो ना, उसमें जब बड़े ट्रेंड्स आते हैं, इवन इन 1 मिनट मार्केट, वहां पे कई ऐसे ट्रेड्स है। अगर बिटकॉइन आप गोल्ड वगैरह में देखोगे, जैसे गोल्ड में आप देखोगे तो इवन 1 मिनट के अंदर $30 $40 तक ट्रेड्स मिलते हैं। बिटकॉइंस वगैरह में 4,000 3,000 पॉइंट तक मिलते हैं, इवन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जब ऐसा टाइम फ्रेम आता है और वहां पे ऐसा कोई ट्रेंड आता है, अगर आप सिंगल ट्रेंड भी ऐसे कैप्चर कर लोगे अगर एक टाइम पे, तो वो पूरा आपका, अगर उसके बाद आपके 10 या 20 स्टॉप लॉस भी चले जाएंगे तब भी आपको माइनस नहीं देगा। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तब वो चीज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे जो एंट्रीज रहेगी हम थोड़ी सी एंट्रीज देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से रहेगी। यहाँ पे 2-3 दिन के आगे की एंट्री दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी तो आप लोग अभी ऑलरेडी कनेक्ट हो तो आपको पता है कैसे बैकटेस्ट वगैरह करना है। ओके, जिसको नहीं पता, ऑलरेडी एक वेबिनार का वीडियो अपलोडेड है। जो गुजराती लोग हैं उनको गुजराती में अवेलेबल है, जो हिंदी है उन लोगों के लिए हिंदी में अवेलेबल है। तो वहां पे आप कैसे बैकटेस्ट वगैरह करना है आप कर सकते हो, ठीक है। वरना मैं सोच रहा हूँ कि अगेन एक बार हम बैकटेस्ट वगैरह के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट हम रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नवंबर में आ चुके हैं, ठीक है। हम दिसंबर की ही बात करते हैं, इतना दूर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड्स देखोगे तो जो ट्रेड्स वगैरह है वो इस तरीके से मिलेंगे। ओके, उसके साथ में आपको फैक्ट बाय फैक्ट सेल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आज, ठीक है। तो उसको भी समझ लेना कि फॉरेक्स मार्केट में आप कैसे यूज कर सकते हो। आई ऑलरेडी डिस्कस कि आप इंडियन मार्केट में स्टॉक्स के अंदर एक स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी दी है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको फॉरेक्स के अंदर भी आप इसको कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी जस्ट 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपका ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ है, ब्लू लाइन टच हुआ है। ओके, नाउ एक और चीज यहाँ पे टाइम पे भी क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कई लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो लोग रैंडम टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि अब 5 मिनट में अभी रात को टच हुआ तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओनली रात में ट्रेड करते हैं, दिन में ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर फॉर माय प्रेफरेंस, अगर जस्ट मैं रेदर देन स्वस्तिका के अलग जाके बात करूं, तो मेरे लिए फॉरेक्स और क्रिप्टो बेस्ड ट्रेड करने का टाइम यही है जब इंडियन मार्केट टाइम है 8 to 6, ठीक है। या फिर मॉर्निंग का जब 6 o'clock होता है वहां से 1 PM तक का टाइम, ठीक है। ये जो स्लॉट्स होते हैं वहां पे सबसे अच्छे ट्रेड्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, इन फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट। अभी आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, अगर आप रेगुलरली ये टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो। ओके, जस्ट 1 मिनट। अगर आप रेगुलरली कोई टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम, अगर कोई रेगुलर कोई टाइम आपका अवेलेबल नहीं है, आप रैंडम टाइम पे मत आओ, ठीक है। अगर आपको परफेक्टली इसको ट्रेड करना है तो आप एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लो कि हाँ मैं इतने बजे से इतने बजे के टाइम में ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। अगर आप उस तरीके से ट्रेड कर रहे हो तो आप फिर वहां पे टाइम फ्रेम छोटी रखो, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट ऐसी टाइम फ्रेम है कि जहां पे आप ऑलरेडी जो है ट्रेड्स वो वहां पे कम मिलेंगे। ओके, तो आप अगर वो टाइम स्लॉट पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1 मिनट या तो 3 मिनट का यूज कर सकते हो। ओके, 1 मिनट की टाइम फ्रेम या फिर 3 मिनट की टाइम फ्रेम में आओ, वहां पे आप ट्रेड करो। और वहां पे भी आप डैशबोर्ड टेबल को देख लो कि 15 मिनट में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर 15 मिनट में सेल चल रहा है तो वो टाइम स्लॉट के दौरान जब आप आए हो ट्रेड करने, वहां पे उस साइड का कोई ट्रेड मिलता है तो ही आप ट्रेड करो, ठीक है। अगर कोई रेगुलर सारे ट्रेड्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर एक बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर पा रहा है, कोई मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ट्रेड करता है, दैट इज ओके। अगर आप वो एक टाइम फ्रेम पे चल रहे हो, अगर कोई नाइट में पूरा नाइट ट्रेड कर रहा है कि रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक, दैट इज ओके, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। तो दैट इज ओके, उसमें आप 1 मिनट फॉलो करो, 3 मिनट फॉलो करो, 5 मिनट फॉलो करो, इट्स ओके। और कुछ लोग ऐसे है कि जो दोपहर को 3 बजे आएंगे, 8 बजे तक ट्रेड करेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे है जो 12 बजे आएंगे, 6 बजे तक ट्रेड करेंगे। तो वो जो लोग हैं उनके लिए ये है कि आप 1 मिनट और 3 मिनट में ट्रेड करो, और वहां पे आप ये देख लो कि यहाँ पे 15 मिनट में क्या चल रहा है, ठीक है। और उसी साइड का जब ट्रेड आपको मिले तो ओनली वही ट्रेड लो, बाकी अगर ट्रेड है तो उसको अवॉइड कर लो, ठीक है। वो टारगेट देता भी है तो भी अवॉइड करो, अगर नहीं भी देता तो अवॉइड कर लो, ऑटोमेटिक फिल्टर आउट हो जाएंगे। आपको आपकी एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो आप ये कर लो, ठीक है। बाकी जो लोग जो फॉलो कर रहे हो अभी जिस तरीके से, वो दैट इज अ गुड। ओके, नाउ ये भी एक चीज क्लियर हो गई। अभी हम चलते हैं सीधा 1 तारीख से, तो किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह मिलेंगे और कैसे आप ट्रेड करा सकते हो। जैसे मैंने बात की, अभी यहाँ पे $6 $7 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे हमारा टारगेट कितना रहेगा, फर्स्ट जो टारगेट रहेगा $21। ओके, यहाँ पे आप अपनी हाफ पोजीशन एग्जिट करो, मतलब आपका एक प्रॉफिट ये हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे 1 Gen 6 पे जाओ, यहाँ पे भी आप अपनी अनदर जो पोजीशन है आप एग्जिट करो। अभी आपकी यहाँ के बाद आपकी ओनली 30% पोजीशन बचनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप यहाँ तक 30% पोजीशन को यहाँ पे जब भी ट्रेलिंग पे एग्जिट करवा रहा है वहां पे कर लो। ओके, इस तरीके से ट्रेड चलेगा। अभी यहाँ पे फेक्सल आ रहा है, सारी चीजें साथ में समझा रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। अभी आपको अगर फैक्सेल भी ट्रेड करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो आपको सारे ट्रेड्स लेने होंगे, ठीक है। आपको ट्रेड्स नहीं भी मिलेगा तो भी इशू होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, फैक्सेल का यूज कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फैक्सेल। फैक्सेल का मतलब क्या है, सेल सिग्नल के नीचे अगर कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है और डायरेक्टली उसके अबव जाके क्लोज करता है कोई भी कैंडल, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ फैक्सेल। ओके, तो कैसे समझ में आएगा, हमें क्या करना है, सिंपल सेल सिग्नल मिलने के बाद उसका लो एंड उसका हाई मार्क कर लेना है,
ओके, कोई कैंडल उसके अबव क्लोज देता है, उसके बाद ये जो हाई है वहां पे रिट्रेस करता है, वहां से हमारी एंट्री हो जाएगी और इसके नीचे क्लोजिंग पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ से हमारा जो ट्रेड होगा वो इनिशिएट कैसे होगा, यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारा जो ट्रेड होगा वो यहाँ पे इनिशिएट होगा, इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये ब्लू लाइन पे रहेगा। ओके, ब्लू लाइन टच करेगा, हम यहाँ से एग्जिट हो, हम ये ट्रेड जो लिया है वो उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, ये एज अ, अगर कोई रेगुलर ट्रेड कर रहा है तो ये एज अ बोनस ट्रेड भी आपको काम का लगेगा। ठीक है, यहाँ पे $17 प्रॉफिट जो भी मिला आप उसको लेके एग्जिट कर लो। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे हमें जो हमारी जो रेगुलर सिस्टम है फिर उसको भी फॉलो करो, ये सारी चीजें उसी तरीके से करनी है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है, शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर लो। ठीक है, रिसेंट यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन का आप एज अ स्टॉप लॉस नहीं रख सकते क्योंकि वो अंदर से जा रही है। ओके, तो हमें कौन सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, इसके अबव क्लोजिंग का। ठीक है, तो ये कैंडल ने अबव क्लोज किया है तो आप उसे एज ए स्टॉप लॉस ले लो, $7 यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, वो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर लो। ओके, नाउ अगेन आप जाओगे यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो भी टाइम फ्रेम होगा उस टाइम के लिए वो एज अ फेक्सल होगा, सॉरी फेक बाय होगा। ठीक है, यहाँ से आप जब रिट्रेस करेगा तो आप एंट्री ले सकते हो, इसके हाई पे आप एग्जिट कर सकते हो एज ए स्टॉप लॉस लेके। ओके, अगेन आपका जो ट्रेड रहेगा वो यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा। ओके, और जहाँ पे यहाँ पे जस्ट सिंपल यहाँ पे कोई हमें स्टॉप लॉस कोई नहीं मिला, सीधा सेल मिला है। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा स्टॉप लॉस गया है $17। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये जो स्टॉप लॉस है उसको लेने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप इसको एग्जिट कर लो। ठीक है, अगेन आपको जहां पे भी ब्लू टच मिल रहा है यहाँ पे फिर ऐसा कोई स्टॉप लॉस जाए तो उसके बाद जल्दी मत करो, आराम से वेट करो, फिर से स्ट्रेटेजी को भूल मत जाओ। ठीक है, जो लोग यहाँ पे ओल्ड यूजर्स है उनको पता है, उनको भी ये सारी सिचुएशन फेस हुई है और उनको पता है कि वो किस तरीके से वर्क करती है। दिस इज $17 स्टॉप लॉस यानी सिंगल ट्रेड, आपको हमारा मिनिमम टारगेट ही $17 है। ठीक है, हम यहाँ पे वन जेम वन या वन जेम टू बुक नहीं कर रहे हैं, हम वन जेम थ्री बुक कर रहे हैं मिनिमम, और वन जेम थ्रू वो कई बार हमारा वो ज्यादा है। ठीक है, और अगर आप इसको ट्रेल कराते हुए चल रहे हो जैसे मैंने अभी बताया तो उससे भी ज्यादा टारगेट मिलेगा इन अ सिंगल ट्रेड। यहाँ पे भी आपका जो स्टॉप लॉस है कितना है, यहाँ पे $10 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एवरेज जो टारगेट है, अगर आप पूरा यहाँ पे $30 तक वेट नहीं कर सकते तो मिनिमम $21 तक आपको होल्ड करना है। ओके, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट करो जैसे मैंने बताया 50%, अनदर 50% आप यहाँ से अगेन वन जेम फोर पे एग्जिट कर लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने 20 पे एग्जिट किया तो यहाँ पे आप वन जेम फोर पे एग्जिट कर लो, या फिर जो इसका रेगुलर टारगेट यहाँ पे मिल रहा है $30 का, ठीक है, वहां पे एग्जिट कर लो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो ट्रेड्स वगैरह होंगे वो इस तरीके से चलेंगे। जो स्टॉप लॉस जाएंगे वही ऐसा जाएंगे कि वो आपको इतना इफेक्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे $12 का स्टॉप लॉस है। ओके, जैसे कि अभी जस्ट सिनेरियो है, जैसे हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं कि कभी हमें हमें जब एंट्री कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे तो इतना ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, बट अगर हमें कहीं सिचुएशन में लगता है कि ज्यादा स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो हम वेट कर सकते हैं और जब हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है तब हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने निफ्टी में समझाया, सिमिलर चीज हर चीज जगह पे वर्क करेगी, कोई अदर रूल्स नहीं है। ठीक है, उस तरीके से आपको ट्रेड्स वगैरह लेके चलना है। ओके, और आप जो भी टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो ना उसको पर्टिकुलरली उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए परफेक्टली चलो, तो वहां पे आपके आपके एक दो तीन अगर रेगुलरली अगर कोई स्टॉप लॉस भी जाते हैं और कोई एक ट्रेड आपको आके मिलता है तो वहां पे ही आपके सारे जो लॉसेस वगैरह वो इन सिंगल ट्रेड आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे $20 का सिंगल टारगेट होता है मिनिमम, हमने जो भी ट्रेड्स देखे $20 तो मिनिमम टारगेट मिल रहा है। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस है वहां पे मैक्स स्टॉप लॉस में बोल रहा हूँ कि $15 ये जो जा रहे हैं वो मैक्स स्टॉप लॉस जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे ज्यादा का तो कोई स्टॉप लॉस भी आपको नहीं जाएगा। ओके, तो एक सिंगल ट्रेड आपको वो कवर करके देगा, बाकी जो रेगुलर जो स्टॉप लॉस होगी वो $2, $5, $7 इस तरीके के जो स्टॉप लॉस रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा ऐसे ट्रेड्स लेके चलोगे तो यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह है वो आप इसको फॉलो कर पाओगे। ठीक है, और आप पूरा ट्रेंड भी राइट कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, निफ्टी वगैरह में तो हम कैसा है कि वहां पे एक लॉट लेते हैं, फिर वो सेकंड लॉट हम ज्यादा लेते नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए। बट यहाँ पे तो आप इवन 20, 30, $50 के कैपिटल पे भी आप मिनिमम 0.4 या 0.05 लॉट पे वर्क करते हो। ठीक है, ये जो मैंने बताया आप उस तरीके से चल सकते हो। दैट इज मोर थिंग, वो आपको जो आपका जो अभी जो रिजल्ट मिला है उसको भी इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हो। ओके, और यहाँ पे भी आप देखो ये जो सारे ट्रेड्स वगैरह है वो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा में बेनिफिट मिल रहे हैं। ये जो सिनारियो है ये जिसको भी फेक बाय सेल ज्यादा समझना है तो वहाँ पे ऑलरेडी एक फेक बाय सेल का भी वेबिनार वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, उसको भी डिटेल्स में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे भी ये जो है कैंडल ये फेक बाय कैंडल है। ठीक है, यहाँ था
जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं किया है ये फेक बाय कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कैंडल ने नीचे क्लोज किया तो यहाँ से अगेन आप रिट्रेस से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ तक आपका टारगेट हो जाएगा, आप टारगेट पे एग्जिट करो और अगेन बाय का ट्रेड में आप इनिशिएट कर दो, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रेड्स मिलेंगे वो आपको एक्स्ट्रा ट्रेड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी ये देखो ये सेल है और रिट्रेसमेंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा आराम से। तो वो रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड करो और यहाँ पे आप एग्जिट करो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके का सारा जो फॉरेक्स वगैरह का है, अब सिमिलर जो चीज यहाँ पे मैंने गोल्ड पे एक्सप्लेन की है, दैट इज सिमिलर फॉर बिटकॉइन। ओके, दैट इज सिमिलर फॉर इथेरियम, दैट इज सिमिलर फॉर अदर कोई करेंसी पेयर भी ट्रेड कर रहे हो, दैट इज सेम रूल्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आप उस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हो। इवन कोई 50 मिनट भी ट्रेड कर रहा है तो वो कर सकता है, बट पोजीशन साइजिंग जो है वो फिर स्टॉप लॉस को फाइंड आउट कर लो कि कितने स्टॉप लॉस आ रहे हैं एवरेज। हमने इतने ट्रेड्स देखे तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पे $7-10 के आसपास का एवरेज स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। तो आपको वो समझ में आ जाएगा इतने ट्रेड्स में भी। आप ज्यादा जितना देखोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, नाउ हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी जिसको भी जो भी क्वेरी हो पहले माइक ऑन कर लो, निफ्टी के रिगार्डिंग भी हो, इसके रिगार्डिंग भी हो, अब भाई आपको जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। लास्ट वीक के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन के अभी आंसर मिल जाएंगे। जिसको जो भी बोलना है वो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। यस, गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। आपको ऑलरेडी ड्राइव्स की लिंक दी हुई है, राइट? हमने वो ड्राइव की लिंक में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप मैसेज कर देना वहां पे। किसी को भी एनी टाइम अगर कोई वीडियोस वगैरह फाइंड आउट नहीं होते हैं और आपको देखने हैं तो डीएम कर दो अपना, वो सब अवेलेबल ही है वहां पे। आप कोई भी कंफ्यूजन मत रखो, बिंदास आके मैसेज करके बोल दो, ठीक है। वहां पे टीम है, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। ओके, ठीक है। સાહેબ એક નમસ્કાર સાહેબ, એક ક્વેશ્ચન છે. આપણે સિલ્વરમાં અને નિફ્ટી માટે બેસ્ટ કેટલા મિનિટની ટાઈમ ફ્રેમ આપણે જોવી જોઈએ? નિફ્ટી માટે તમે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરવા માંગો છો કે ફોર ઇન્ટ્રાડે 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 માટે 1 મિનિટ અને 3 મિનિટ ઓકે, બંને 1 ની ને best 3 છે. ની. હા, ઓકે, અને સિલ્વર માટે કઈ સજેસ્ટ કરશો સાહેબ? સિલ્વર માટે સિલ્વર માટે 3 મિનિટ કાં તો 5 મિનિટ, ઠીક છે. 5 મિનિટ સૌથી સારી રહેશે. 5 મિનિટ સૌથી સારી રહેશે. હા, એની અંદર ઓછા ટ્રેડ્સ મળશે અને તમે માઇન્ડ સેટથી વ્યવસ્થિત ફોલો કરી શકશો. તમને 3 મિનિટ યુઝ કરતા ફાવે તો તમે 3 મિનિટ બી કરી શકો. ઓકે, 5 મિનિટ કરવા જોઈએ સાહેબ. હા, ફોર બિગિનર્સ 5 મિનિટ ઇઝ અ વેલ એન્ડ ગુડ. સાહેબ અવાજ ઇકો આવે છે. હેલો. હા, કોઈકનું માઇક ઓન છે એટલા માટે એવું થઈ રહ્યું છે. ઓકે ઓકે, ને સાહેબ નેચરલ ગેસમાં? નેચરલ ગેસ સિમિલર કોમોડિટી ઓલ ટાઈમ ફ્રેમમાં સિમિલર. ઓકે, કોમોડિટીમાં બધામાં જે 5. વાત કરી સિલ્વર માટે, હા, તો કોમોડિટીમાં ઓલ માટે ગોલ્ડ, સિલ્વર, ક્રૂડ ઓઇલ, નેચરલ ગેસ, ઓલ, ઠીક છે. ચલો એને બી જોઈ લઈએ કારણ કે એમાં બી બહુ બધાને આપણે વધારે ચર્ચા નથી થતી, ઠીક છે. તો નેચરલ ગેસ વગેરેમાં બી તમે 5 મિનિટ કે એમાં ટ્રેડ કરશો ને, ધેટ ઇઝ ઇનફ. જોવાનું સાહેબ જરાક. હા, ઓકે, 5 મિનિટની અંદર ટ્રેડ્સ તમને મળી જશે. ઓકે, ઓકે, જો લાસ્ટ ટ્રેડ જ છે સૌથી બેસ્ટ ટ્રેડ, તો તમને દેખાય જ છે, ઠીક છે. આવો જ્યારે સિનારીઓ આવે ને કે જ્યારે બધી ટાઈમ ફ્રેમ બાય ચાલતી હોય અને તમને પરફેક્ટલી બ્લુ લાઈન ઉપર એન્ટ્રી મળતી હોય, ઠીક છે, એ વખતે તમે તમારો ટાર્ગેટ ઇન્ક્રીઝ બી કરી દેશો ને, જેમ 1:3 થી 1:5 બી કરી દેશો ને તો બી તમને આરામથી ટાર્ગેટ મળશે કોઈ બી સિચ્યુએશનમાં. આની અંદર વાત નથી કરતો અહીંયા આગળ સ્ટોક્સમાં બી છે, નિફ્ટીમાં બી છે. જ્યારે બધી જ ટાઈમ ફ્રેમ આ રીતે ગ્રીન હોય ને અહીંયા જે અવેલેબલ છે, ઠીક છે, અને જ્યારે તમારો જે ટાર્ગેટ છે તો તમે એને ઇન્ક્રીઝ બી કરી દેશો તો તમને આરામથી ટાર્ગેટ મળશે. ઓકે, આની અંદર બી તમે સિમ્પલ છે આપણું જે બી એટીએમ અગર ઓપ્શન ટ્રેડ કરતા હોય તો આપણે જેમ નિફ્ટીના અંદર એટીએમ ઓપ્શન લઈએ છે ને બ્લુ ટચ ઉપર, એ રીતે તમે ब्लू टच ऊपर एटीएम ऑप्शन ले ही सको છો, ठीक है। और जो भी लोग है ना वो अलर्ट वगैरह, ठीक है, जो कमोडिटी वगैरह ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, तो उनको अलर्ट्स की ज्यादा नीड होती है कि भाई हम पूरा दिन थोड़ा देख पाएंगे, राइट? तो वहां पे क्या कर सकते हो, सिंपल, जो मैंने पिछले आप अलर्ट्स के वीडियो में भी देखना, वहां पे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे भी अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बाय चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे जब बाय चल रहा है सिंपल, तो आप मॉर्निंग में तो आप इसको देखने ही वाले हो, राइट? मार्केट ओपन हुआ, अगर फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई किसी का पेड वर्जन है, ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया ही हुआ है,
ठीक है, एड अलर्ट में जाओगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर टू ब्रह्मा एंड क्रॉस अंडर टू ब्रह्मा। क्रॉस अंडर टू ब्रह्मा इज फॉर अ बाय ट्रेड। बाय ट्रेड में जब ब्लू टच करेगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा अगर आपने क्रॉस अंडर टू ब्रह्मा सिलेक्ट किया है। ओके, और अगर आपने क्रॉस ओवर टू ब्रह्मा का अलर्ट रखा हुआ है तो जब आपको ब्लू लाइन टच करेगा सेल के साइड पे तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। અરે વાહ ओके, સર, આ તો મારું પ્લસ વર્ઝન છે તો આમાં થશે ને આમાં સાહેબ? यस यस यस, बेसिक्स में भी चलेगा। ठीक है, અરે વાહ किसी के સાહેબ, ઓકે ओके, ઓકે, ठीक है, બાય किसी બાયનું સિગ્નલ થશે ત્યારે બાયનું એલર્ટ મળશે આપણને? ઓકે हाँ यस, बाय का अलर्ट भी है, यहाँ पे सारे अलर्ट्स है, क्रॉस ओवर के भी अलर्ट्स है, ठीक है, बाय के भी अलर्ट्स है। यहाँ पे स्वस्ति का सिग्नल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट होगा ही, अगर यहाँ से आप जाओगे तो बाय डिफॉल्ट होगा, अगर नहीं है यहाँ पे स्वस्ति का सिग्नल ऐसे लिखा हुआ आएगा। इसके अंदर सारे अलर्ट है, बाय का भी है, सेल का भी है, क्रॉस ओवर टू ब्रह्मा है, क्रॉस अंडर टू ब्रह्मा है, ठीक है। क्रॉस अंडर टू विष्णु जो है वो ये रेड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो आपको अलर्ट मिलेगा। अगर आप स्टॉप लॉस का अलर्ट नहीं रखना चाहते हो और आप ये रेड लाइन पे आप अलर्ट रखना चाहते हो फॉर कि अभी मुझे थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, तब ये विष्णु का भी अलर्ट रख सकते हो। ये जो रेड लाइन है बैंड की वो विष्णु ओके है, ठीक है। ओके ओके, सर ये हाँ, फ्री वर्जन पे भी यूज हो जाता है क्या सर? नहीं ये फ्री वर्जन पे ट्रेडिंग व्यू वाले अवेलेबल नहीं कराते, मैंने तो दिया हुआ है यहाँ पे, बट ट्रेडिंग व्यू वाले नहीं करने देते, पहले करने देते थे, अब ये नहीं। पहले ऐसा था कि आप एक अलर्ट रख सकते थे इसका, अच्छा। बट अभी वो भी नहीं रखते रहते हैं ये लोग, तो वो नहीं है फ्री वर्जन में। तो फ्री वर्जन वाले क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, जी ठीक है। फ्री वर्जन वाले ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने का, सिंपल क्या करने को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगेगा कंपेयर टू उन लोगों के। क्या करना पड़ेगा, मॉर्निंग में तो आप देख रहे हो, ठीक है, अभी बाय चल रहा है, ठीक है, तभी आपको ब्लू लाइन पे ट्रेड लेना है, तभी आप ब्लू लाइन जहाँ पे चल रही है वहां पे अलर्ट रख दो। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे आपने अलर्ट रख दिया, 3 अलर्ट आप रख पाओगे, यहाँ पे एक अलर्ट रख दो, एक इसके हाई पे अलर्ट रख दो, ठीक है। हाई पे क्यों रखा है कि जब ये ट्रेल होगा ना, जब ये बैंड जो है वो ट्रेल हो रहा है तो हमको अलर्ट मिल जाएगा हाई पे जब टच करेगा तो, ठीक है। तो हम हाई पे जब अलर्ट मिले तो इसको आप स्वाइप कर लो, ये जो है उसको आप स्वाइप कर लोगे एंट्री को, जहाँ पे वो ब्लू लाइन अभी चल रही है वहां पे आप इसको ले लो सिंपली, ठीक है। तो वहां पे आपका अलर्ट मिल जाएगा। ये नेटवर्क इश्यू है थोड़ा, इसलिए अभी मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मूव करा दोगे तो वहां पे आपको मूव करके आप रख देना है ब्लू लाइन के आसपास। ओके, नाउ आपकी जब एंट्री हो जाती है तो आपको 2 ही चाहिए अलर्ट, एक स्टॉप लॉस का, ओके, और एक टारगेट का। तो आप वो भी अलर्ट यहाँ पे रख सकते हो, एक टारगेट पे अलर्ट रख दो एंट्री हो जाने के बाद, और एक स्टॉप लॉस पे अलर्ट रख दो, बस सिंपल। और आप इसको यूज करके चल सकते हो तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। ઓકે સાહેબ, ને તમારા જે આપણે સજેસ્ટ કરેલા શેર્સ ના લિસ્ટ છે એમાં જ આપણે થોડું ધ્યાન આપીએ તો બીજા કોઈની જરૂર નથી લાગતી સાહેબ મને, એમાં બરું સારું થાય છે કામ, તો એ બરાબર છે ને સાહેબ, અમે કરીએ છીએ? મોર દેન ઇનફ, અહીંયા ઘણા લોકો હશે આપણા ગુજરાતીઓ, તમે આપણે લાસ્ટમાં હમણાં ચર્ચા કરીએ ને એ વખતે આપણે એ લોકોને કોઈને પૂછજો તમે તો તમને રિવ્યુ મળી જશે, જે લોકો ઓલરેડી 1-1 2-2 મંથથી ટ્રેડ કરી રહ્યા છે। ઓનલી ફોર આમાંથી બી 2 કે 3 સ્ટોકની અંદર જ ટ્રેડ કરે છે એ લોકો, અને એ લોકો સૌથી બેસ્ટ રિઝલ્ટ ત્યાં બી અમને મળી રહ્યું છે। અરે વાહ સર, એમાં જ આપણે બધા શેરમાં બાય સેલ નું એલર્ટ લગાડી દઈએ તો એમાં પોસિબલ છે ને, એવું થશે ને આમાં? यस यस, पॉसिबल पॉसिबल। જી સર, જી, થેન્ક યુ સર, થેન્क यू सर। ओके, ठीक है। अभी किसी को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग पहले तो फॉरेक्स पे अभी बहुत लोग क्वेरीज आ रहे थे, तो उन लोगों को भी हो तो वो पहले बोल दो, उसके बाद हम સાહેબ निफ्टी में ફોરેક્સ चलते માટે એક हैं। સજેશન માંગુ છું, બ્રોકર વેન્ટેજ બરાબર કહેવાય સાહેબ ફોરેક્સ માટે? બ્રોકર ને ના માગો તો સારું છે અહીંયા જનરલમાં, કેમ કે બ્રોકર છે ને કોઈ જ જીનિયન નથી ફોર ઇન્ડિયન બ્રોકર્સ, મેં ઓલવેઝ કીધું છે, ઠીક છે। ઓકે આપણે અગર એની અંદર ટ્રેડ કરવા જ માંગીએ છીએ, કેમ કે કોઈ બી ઇન્ડિયાની અંદર એલાઉડ નથી ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો, ઠીક છે। સ્ક્રિપ્ટ બરાબર, તો એલાઉડ છે બટ દેર ઇઝ હાઈ ટેક્સેશન, એટલે કોઈ જીનિયન કોઈ ઇન્ડિયન બ્રોકર કોઈ અવેલેબલ છે નહીં, ઠીક છે। જે બી લોકો છે ફોરેનમાં રજીસ્ટ્રેશન વાળા બ્રોકર્સ છે, ઠીક છે, બટ જે લોંગ ટાઈમ થી ચાલી રહ્યા છે જેમ કે એક્સનેસ છે, વેન્ટેજ છે, આ બધા લોંગ ટાઈમ થી ચાલી રહ્યા છે, તો તમે એની અંદર ટ્રેડ્સ કરી શકો છો। સૌથી બેસ્ટ બ્રોકર હું એવું કહીશ કે તમારો કોઈ ફ્રેન્ડ અગર ફોરેનમાં હોય, ઠીક છે, તો એનું એકાઉન્ટ તમે લઈ શકો, ઠીક છે, અને એના એકાઉન્ટમાં ટ્રેડ કરો તો દેટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ, કે ત્યાં કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ બી આવશે તો ત્યાંના બ્રોકર્સ તમને ઇઝીલી તમે ફ્રેન્ડના થ્રુ ત્યાંના બ્રોકર જોડેથી સોલ્યુશન લઈ શકશો। અહીંયા કઈ પ્રોબ્લેમ થશે તો એટલું યાદ રાખવાનું કે જલ્દી કોઈ નાના મોટા રિઝોલ્યુશન કરી દે છે, અત્યારે હજી સુધી કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી આવતા, બટ આવશે તો એ દિવસે કોઈ મતલબ કે તમે એના ઉપર કઈ જવાબ નહીં મળે। કઈ કરી નહીં શકો, ઠીક છે, એટલું છે। ડેલ્ટા ઇન્ડિયા બરોબર છે? વેન્ટેજ બરોબર છે, સારો જ બ્રોકર છે, ખરાબ નથી, બટ
એના બી કોઈ ક્વેશ્ચન અત્યારે છે નહીં, પણ મેં જે કીધું એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, આપણું એવા પૈસા ત્યાં મોટા ના પ્રોબ્લેમ નાખવા. મોટું રિસ્ક ના લઈ હા. શકાય સર. બરાબર. હા, મોટું રિસ્ક ત્યાં ના લઈ શકાય. દેટ ઇઝ મેઇન થિંગ. ઠીક છે, તમે અગર તમારે એવા કોઈ પૈસા નાખવા માંગો છો કે જે હા. તમને જશે તો ઇફેક્ટ કરશે, મતલબ ડાયરેક્ટલી કોઈ બ્રોકર્સ ના ઇસ્યુથી જતા રહ્યા તો તમને વધારે ઇફેક્ટ કરશે, તો એના માટે પછી તમે ફોરેનના કોઈ બ્રોકરનો યુઝ કરો. ઠીક છે, એવા પૈસા તમારે યુઝ કરવા હોય તો. અને તમારે સમજાય ગયું, નોર્મલ સર. ટ્રેડિંગ માટે, જે જનરલ ટ્રેડિંગ માટે યુઝ કરવું હોય નોમિનલ કેપિટલથી, તો તમે આ બધા બ્રોકર્સ ની અંદર ટ્રેડ કરો, દેર ઇઝ નો ઇશ્યુ. કેમ કે બ્રોકરો આજે નહીં તો 4-5 વર્ષથી ચાલી રહ્યા છે. ઠીક છે, જેમ કે એક્સનેસ ને ડેલ્ટા એક્સચેન્જ ને આ બધા જે છે. ઠીક છે, બટ એમાં બી ઘણા લોકોને એક્સપિરિયન્સ હશે જ કે પ્રોબ્લેમ આવે છે તો પછી એ સોલ્યુશન જલ્દી આવતા નથી. ઠીક છે, એટલા માટે હું બ્રોકર સજેસ્ટ નથી કરતો. જનરલી ફોરેનના એકાઉન્ટ લો છો ને એ સૌથી બેસ્ટ રહેશે. ઠીક છે. ઓકે સર, ઓકે સર, ઓકે, થેન્ક યુ સર. હાર્દિકભાઈ, હલો. હા, મને આ પેલો તમે ફોરેક્સ વાળો ટાઈમ કીધો જે બેસ્ટ ટ્રેડ મળે એ કયો કીધો? ફોરેક્સ વાળો જો સૌથી 2 ટાઈમ ફ્રેમ કહું છું તમને. એક સવારે મોર્નિંગ થી 6 થી બપોરના 1 વાગ્યા સુધી. હા હા. ઠીક છે, યા તો પછી મોર્નિંગના 9 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી. ओके। हेलो सर, राजू जी बोल रहे हैं। હા, બોલીએ બોલીએ રાજુજી. सुनिए ना, वो आप जो लास्ट में जो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ ना, तो 2600 आपको बोला होल्डिंग लगने क्या बोल रहा था, ठीक समझ में नहीं आया। वो लास्ट में जो मैसेज डाले थे आप, कौन सा? 26,000 का कॉल ऑप्शन दिया था ना, और एक तो टीवीएस मोटर का बोला था होल्डिंग के लिए। जी सर, ये मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आपने लास्ट में एक मैसेज फॉरवर्ड किया था ग्रुप में, उसमें आपने 26,000 का कॉल होल्ड करने के लिए दिया था और टीवीएस का कोई एक बताया हाँ, था, तो मैंने वो भी होल्ड था। जी हाँ, 26,000 का कॉल तो अपना आई थिंक मॉर्निंग से, आई थिंक मैंने जो ट्रेड्स दिया था उसका हाँ। टारगेट। ओके चलो, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। मैं पहले तो यहाँ पे अभी वो उसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कैसा होता है, जो आई थिंक आप लोग अभी ज्वाइन हुए हैं ना, राइट? हाँ हाँ जी सर, उसी दिन मे बी उसी दिन ज्वाइन किया होगा। वो जो ट्रेड है ना 26,000 का, हाँ। वो मैंने दिया हुआ था मॉर्निंग में। ठीक है, हाँ, और ठीक है। हाँ, और उसका जो टारगेट मैंने दिया था 26,000 का, वो जो सेफ एग्जिट करके जो मैं टारगेट देता हूँ, अगर आप 1 लॉट से स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर रहे हो मेरे कॉल पे, तब हाँ। पहले मिनिमम लॉट पे एंट्रीज करो। ठीक है, आप तो राजू, आप तो बहुत टाइम से मतलब काफी टाइम मतलब हो गया आपका, यस। 1-2 वीक हो गया आई थिंक। हाँ। जो अभी जो दूसरे भाई है, तो आप सिंपली क्या करो वहां पे, जो सबके लिए ये बात कि नए लोग हो, अगर आप डायरेक्टली मेरे कॉल पे ट्रेड करने आ रहे हो, तो पहले देखो कैसे, कौन से ट्रेड कैसे। वो जो ट्रेड है जो 26,000 का था, हाँ। वो नॉर्मल ट्रेड था, मतलब वहां पे वो मैंने लिखा हुआ था कि वो 1 टाइप ऑफ हीरो जीरो टाइप ट्रेड था। ठीक है, हाँ, यस वो यस। मैंने कहाँ पे एंट्री दिया था, वो एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे दिया था, कोई किसी को याद है? वो एग्जिट का एंट्री शायद आपने याद वो नहीं। कहाँ पे दिया था? मैंने 144 पे एंट्री दिया था, राइट? हाँ, ऐसा कुछ। हाँ 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 हाँ। नहीं सर, तो मेरे पास वो तो लास्ट मैसेज फॉरवर्ड हुआ था, तो मैंने उसको जब रीड किया तो उसमें लिखा था 26,000 कॉल होल्ड। तो मुझे लगा कि ये आपने जो मंडे के लिए दिया है, लेकिन मैंने खैर अभी कॉल बाय नहीं की थी। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है तो आप आके पूछ लो। कोई भी 1 रुपया भी अगर लगा रहे हो ना यहाँ पे आके मेरे पे, और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आके पूछ लो। वहां पे टीम बैठा ही है, किस लिए बैठा ही है। और यहाँ पे जो भी लोग मैसेज करते हैं, आप लोगों को आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है भाई? एनी टाइम मिलता है आंसर, मिलता है, बढ़िया मिलता है सर। 329 तक आंसर 1 मिनट में भी आपको फटाफट आंसर चाहिए ना मार्केट क्लोजिंग पे, तब भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो आंसर आपके इसीलिए दिया हुआ है कि आपको वही बेनिफिट है कि वहां पे आपको फटाफट आंसर मिलेगा। इतना सुविधा दिया है, उसका यूज करो। डायरेक्टली रैंडम ट्रेड मत ले लो, फिर आपका वो कंफ्यूजन। नहीं वही सर, लोग मैंने इसीलिए उसको ट्रेड किया था। मैंने उसकी ठीक है, वो आई थिंक वो प्राइस था, मैंने 187 पर તમે સેફ એક્ઝિટ કીધેલું છે હાર્દિકભાઈ। सर उसका 26,000 का बाई ऑप्शन का सोमवार को ले सकते हैं क्या फिर से? अरे मैं बताऊंगा ना राजू भाई, वो मैं बताऊंगा ना। वो वहां पे नया ट्रेड दूंगा, वो क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, अच्छा। ये मैं जो भी कॉल्स दे रहा हूँ ना, वो जहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं वो एग्जिट है फिर वहां पे। ठीक है, वहां पे मैं अच्छा। कैसा एग्जिट देता हूँ वो भी समझ लो पहले। ठीक है, अच्छा। मेरे सारे मैसेज में यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसको समझ लो, उसी तरीके से ट्रेड्स करना। जहाँ पे मैं लिखता हूँ हीरो जीरो ट्रेड्स, ठीक है, यस। हाँ। वो ट्रेड ऐसे है, ठीक है, जिनका टारगेट मेरा मिनिमम नियर टू डबल होता है। ठीक है, वो ऐसे Yes. ट्रेड्स है
जिसका टारगेट मेरा नियरली डबल होता है, ठीक है, जहां अच्छा। पे भी मैं देता हूँ वो अराउंड 40 के 80 के बीच में देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। मतलब 20 रुपीज से लेके 80 रुपीज के बीच में वो सारे ट्रेड्स मैं देता हूँ, ठीक है, वो डिफरेंट ट्रेड्स है, ठीक ठीक है, ठीक वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, वो गेम थियरी के बेस्ड स्ट्रेटेजी है जिसपे मैं देता हूँ हीरो जीरो कॉल्स, ठीक है। ठीक है। वहां पे मैं आपको भले वो हीरो जीरो कॉल है बट ऑलवेज आई गिव यू स्टॉप लॉस इन दैट यस। ट्रेड्स। मैं कभी आपके कोई भी कॉल पुट वगैरह जीरो नहीं करवाता हूँ, वो मैं सिस्टम में कभी ट्रेड ही नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ठीक है। ऑलवेज आपको वहां पे एक स्टॉप लॉस देता हूँ और वो स्टॉप लॉस मिनिमल ही होता है अगर आप देखो तो उस ट्रेड के हिसाब से, हाँ। ठीक है। बट वो ऑल अदर ट्रेड्स के साथ कंपेयर करने जाओगे, जैसे मैं देता हूँ जहाँ पे 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके मैं देता हूँ कभी सारे ट्रेड, ठीक है, उसके कंपेयर में उसमें ज्यादा स्टॉप लॉस रहेगा। तो वो जो अच्छा। फॉलो कर रहे हैं तो उसको रेगुलर फॉलो कर सकते हो तो ही करो, अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो, ठीक है। ठीक ठीक है। सेकंड, जहाँ पे दूसरा मैं लिखता हूँ कि कोई भी ट्रेड होता है कि भाई यहाँ पे जो है वो शॉर्ट ट्रेड है, मतलब ऐसा मैं लिख के बेचता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रेड है, मतलब कि कोई भी अगर रैंडम मुझे कोई अपोजिशन दिख रहा है कि हाँ इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, मतलब 20-50-20-25 पॉइंट मिल सकते हैं ऑप्शन में डायरेक्टली, यस या यस 15-20 पॉइंट मिल सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं यस। क्विक ट्रेड दे देता हूँ एक, ठीक है। तो ठीक है। वहां पे जो मैं लिख के बेचता हूँ कि दिस इज अ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है, मतलब कि यस। इंट्राडे ऐसा लिख देता हूँ मैं हाँ उसमें, हाँ। ठीक है। तो वो जो ट्रेड लिखता हूँ वहां पे मैं आपको टारगेट भी दे देता हूँ कि हाँ यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ पे आपको टारगेट लेके निकल जाना है, ये स्टॉप लॉस है। वहां पे जो स्टॉप लॉस आएगा वो वेरी मिनिमम होता है, मतलब 2-5 रुपीज का स्टॉप लॉस देता हूँ इवन इन निफ्टी, ठीक है। तो ठीक है। वो होता है, उसको उसी तरीके से फॉलो करना है। जो मैं फर्स्ट टारगेट ले रहा हूँ ना सेफ एग्जिट, वो जो यस। भी 1 या 2 ट्रेड कर रहे हो जो लोग, उनको वहां पे एग्जिट कर देना है, वहां पे उनको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। मैं जो क्वांटिटी जो वहां पे जो ट्रेडिंग करवाता हूँ वो लोगों के लिए करवाता हूँ जो लोग ज्यादा लॉट पे एंट्री करते हैं, अच्छा। उनका कैपिटल ज्यादा लॉट लेने के काबिल है, उन्हीं लोगों की बात है। उन लोगों को क्या अच्छा। करना है, मैं वहां पे एवरीथिंग देता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट सेफ एग्जिट वाला ट्रेड है मैं वहां पे 50% एग्जिट करता हूँ, आप अपना 70% एग्जिट कर लो, ठीक है, फर्स्ट सेफ एग्जिट पे, ओके। ठीक है। देन आई अगेन अपडेट करता हूँ जब मैं, तो वहां पे अगेन आप 1 या 2 लॉट अपना एग्जिट कर लो, ठीक है, और लास्ट में आप 1 या 2 लॉट को छोड़ दो जैसे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, और वो लॉट को छोड़ दो फॉर अ मंडे ट्यूसडे, जब तक ट्रेंड वहां पे जब तक आपका ट्रेलिंग, मतलब मेरा जो मैं आपको देता रहता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैंने 26,000 का कॉल क्यों होल्ड किया हुआ है अभी तक, क्योंकि मेरी एंट्री 137 पे है मेरी एंट्री, तो ठीक है, ठीक है। 137 अभी वो जो कॉल है 26,000 का, उसका क्लोजिंग आप देखो कहाँ पे हुआ है वो क्लोज, आप वहां पे देखो ऑलमोस्ट नियर टू डबल के आसपास उसका क्लोजिंग है, ठीक है। कहाँ पे क्लोजिंग है इसका, नियरली 222 पे क्लोजिंग है, ठीक है। हाँ हमारी हाँ। एंट्री कहाँ पे 137 पे, ठीक है, यस। मतलब नियरली ऑलमोस्ट मतलब 70-60-70% अबव है मेरी एंट्री से, और वो भी मेरी ओनली 30% पोजीशन पड़ी है। हाँ। अगर ये मार्केट मंडे को कुछ भी गैप डाउन होकर सीधा यहाँ पे 90 रुपीज पे भी ओपन होता है, इट विल नॉट इफेक्ट मी, और जो भी मेरे साथ जैसे परफेक्ट फॉलो करेंगे उनको वो कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। वो जो प्रॉफिट आया होगा उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा वही, ठीक है, इवन वो माइनस में भी नहीं जाएगा ट्रेड, ठीक है, क्योंकि वो 30% पोजीशन ही है, ओके। बट देयर इज अ हाई चांसेस वो 30% पोजीशन, व्हाट इज माय नेक्स्ट टारगेट वो भी मैंने अपडेट किया है, 321 इज माय फाइनल टारगेट फॉर दिस ट्रेड, ओके। तो वो अगर टारगेट मुझे मंडे को मिलता है तो मैं वो टारगेट लूंगा, अगर नहीं मिलता है तो मेरा जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा मंडे को आई विल अपडेट एंड वहां पे मैं एग्जिट करूंगा। उन लोगों के लिए है जो ज्यादा लॉट पे एंट्री है और अब तक होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। अच्छा। नाउ सेकंड जो स्टॉक्स वगैरह की जो मैं एंट्रीज देता हूँ, ठीक है, जो फैक्ट बाय फैक्ट सेल्फी जो एंट्रीज होती है वो जो सारी एंट्रीज मैं देता हूँ, ठीक है, जो स्टॉक्स में एंट्री देता हूँ उनका स्टॉप लॉस कितना होता है, जस्ट 1 रुपीज और 2 रुपीज, मतलब मैक्स टू मैक्स वहां पे ज्यादा से ज्यादा 1500 से 2,000 रुपीज का स्टॉप लॉस मैक्स कोई सिनेरियो में होगा, मतलब 10 में से 2 ट्रेड में होगा, बाकी 7-8 ट्रेड में तो आपका 500-700-800 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, ऐसे ट्रेड देता हूँ। उसका भी मेरा जो टारगेट होता है, ठीक है, स्टॉक्स वगैरह में वो भी मैं नियरली डबल के आसपास देता हूँ, ठीक है। फैक्ट बाय सेल का मेन टारगेट कहाँ पे होता है, ब्लू लाइन टच पे होता है, ठीक है। वो टारगेट डबल नहीं होता है, वो 20% 30% प्रीमियम हमें मिलता है वहां पे जब वो ब्लू लाइन टच करता है। बट जब मैं एंट्री देता हूँ मैं वहां पे सारे फैक्ट बाय सेल नहीं देता हूँ आपको, ठीक है। काफी सारे लोग मुझे अपडेट भी करते हैं अब तो कि फैक्ट बाय यहाँ पे मिल रहा है, बट वो मैं सारे अपडेट नहीं देता हूँ। जहां पे मेरी सिस्टम को ज्यादा मुझे लग रहा है कि हाँ ये ट्रेड है, ये फैक्ट बाय सेल तो चलेगा चलेगा बट इसके अंदर और भी पावर है कि ये डबल भी हो सकता है, तो वो ट्रेड्स में अपडेट देता हूँ आपको, ठीक है, फैक्ट बाय सेल के। तो वहां पे भी मैं आपको प्रॉपरली टारगेट के साथ आपको देता हूँ कि हाँ ठीक है
पहले मैं एंट्री देता हूँ डायरेक्टली, क्यों टारगेट नहीं देता हूँ? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब मैं एंट्री देता हूँ तो डायरेक्ट सीधा टारगेट का ही देखते हैं, ठीक है, फिर स्टॉप लॉस को भूल जाते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी एंट्री देता हूँ तो एंट्री एंड स्टॉप लॉस ही देता हूँ, ठीक है, टारगेट नहीं देता हूँ साथ में अभी के हाँ। लिए। पहले मैं देता था, ठीक है। अब मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि मैं टारगेट नहीं दूंगा तो आप वेट कर पाओगे आराम से कि हाँ अभी देंगे तो वो तब तक होल्ड करना है। जब तक टारगेट नहीं दिया है आप आराम से होल्ड करो, ठीक है। अगर कोई टारगेट है, अगर बड़ा मिल गया, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो फिर एग्जिट कर लो। फिर वहां पे कुछ सोचो मत कि मेरा क्या है, कुछ भी है, ठीक है। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, मैं कुछ भी करूंगा आप नहीं होल्ड कर पाओगे, तो वहां पे फिर एग्जिट कर लो वो चीज, ठीक है। तो ये सारे जो मैं ट्रेड्स वगैरह देता हूँ उस तरीके से फॉलो करना है। और एक सेकंड जो कौन सा एक और एक मैसेज था टीवीएस मोटर का, ठीक है, जो Yes. कॉल था वो आई थिंक 66 67 पे मैंने बाय दिया था, ठीक है। उसका उसका क्लोजिंग जो था वो पास में हुआ था 65 66 के अराउंड हो रहा था, और जो 58 का स्टॉप लॉस है उसको परफेक्टली वो रिस्पेक्ट कर रहा था। इसलिए हम उसके कॉल को लेके चले हैं फॉर ओवरनाइट, ठीक है। ये 2 पोजीशन हम ओवरनाइट लेके जा रहे हैं, तो वो एडवांस में दी हुई एंट्रीज है। अरे सर, बैंक निफ्टी में एक संगम बोल के जो एक लिखा है वो क्या चीज है? ओके, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है, वो जो संगम ट्रेड है, ओके, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा भाई संगम ट्रेड, कोई अपने पुराने यूजर्स? 3 ટાઈમ ના થાય છે ને એમાં સંગમ એવું કઈ છે સાહેબ? જ્યારે સ્કાય બ્લુ લાઈન રેડ અને બ્લુ લાઈનની બેન્ડની વચ્ચેથી પસાર થાય અને જ્યારે કેન્ડલ ટચ થાય છે તે સંગમ ટ્રેડ બને છે. यस, परफेक्ट। संगम ट्रेड मीन्स कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है, संगम ट्रेड का मतलब ये लाइट लाइन जितने दूर से ट्रैवल करके आएगी और इस बैंड के बीच में से पास हो रही होगी, ठीक है। दूर से जितना दूर से ट्रैवल करके आएगी उतना ज्यादा फायदा है। यहाँ पे आके जब मार्केट टच कर, देयर इज अ हाई चांसेस कि यहाँ पे मूव आ सकता है। यहाँ पे उतना कुछ मूव नहीं आया है, ठीक है। ये संगम ट्रेड है, बट इसके अंदर ये इतना कुछ ट्रेड चला नहीं है, दिस ट्रेड, ठीक है। वो यहाँ तक कुछ मूव आया फिर वो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो वो चला नहीं है। बट यहाँ पे जो ट्रेड्स वगैरह मिलते हैं इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, मतलब कि 10 में से आप ट्रेड करोगे तो समथिंग समथिंग 8 या 9 से आपके सक्सेसफुल रहते हैं। इसके जैसे एक आध ट्रेड जो होते हैं वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 7 to 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होने के साथ आपको वहां पे जो मोमेंटम मिलेगा वो बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। बढ़िया मूवमेंट मतलब कि यहाँ से सीधा मूव आएगा और इस तरीके से मूव जाएगा, इस तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड संगम ट्रेड, मतलब ये फेल हो चुका था यहाँ पे ही, ठीक है। ये जो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा था ये फेल हो चुका था। अगर वो परफेक्ट संगम ट्रेड जाता तो यहाँ से सीधा मूव यहाँ तक आ जाता, ठीक है। जो भी संगम ट्रेड होते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोडेड है, आपका जो ड्राइव की लिंक भी मिली है ना वहां पे भी वो स्क्रीनशॉट है संगम ट्रेड के, तो वहां पे आप देखोगे तो वो समझ में आएंगे कैसे संगम ट्रेड्स वर्क करते हैं। गोल्ड में बताओ ना सर संगम ट्रेड. गोल्ड में जस्ट वन मिनट, पहले फॉरेक्स फॉरेक्स के कमोडिटी गोल्ड, फॉरेक्स. ओके, ठीक है। वो ये जो संगम ट्रेड होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं जो मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे संगम ट्रेड आप फाइंड आउट करके बोल सकते हो कहाँ पे? हाँ, सीधा ही मिल गया है, मतलब ओपन होते ही। ओके, यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये संगम ट्रेड ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिनारियो बिल्ड हुआ है पूरा लाइट ग्रीन यहाँ पे बैंड के बीच में से है, ऊपर से आ रही है ट्रैवल करके और यहाँ पे टच हुआ और यहाँ से जो ट्रेड मिला है दिस इज अ संगम ट्रेड, ओके। और संगम ट्रेड के बाद उसका यही है एक्यूरेसी कि वो जो ट्रेड मिलता है वो एक तो फर्स्ट उसका एक्यूरेसी ज्यादा होता है, सेकंड उसमें मूव भी बड़ा फास्ट होता है, ठीक है। वो फास्ट मोमेंटम मिलता है। એનો સ્ટોપ લોસ ક્યાં આવશે સર? સિમિલર સ્ટોપ લોસ ઇઝ અ સિમિલર, લાઇટ વિલન અંદર થી જાય ત્યારે આપણે સ્ટોપ લોસ કયો રાખીશું? બેન્ડની ઉપર આગળની કેન્ડલનો હાઈ. તો અહીંયા આગળ તો એકદમ નજીકમાં એટલો નાનો બેન્ડની સ્ટોપ ઉપર ટ્રેડ મળે છે। બેન્ડની ઉપર બેન્ડની ઉપરનો હાઈ અમે માર્ક કરી દીધો ને। ઓકે, ઠીક છે। ઓકે. કેવું છે બીજા બધા યુઝર્સ આપણે શું ચાલે છે, કેવું ચાલે છે ટ્રેડિંગ્સ વગેરે, કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહી છે? મને આ છેલ્લા 2 દિવસમાં છે ને સર મતલબ એસએલ ફોરેક્સમાં ગોલ્ડમાં બહુ એસએલ આવ્યા છે. બટ મેં તમને આજે જે એક્સપ્લેન કર્યું એમાં તમને કોઈ ક્લિયરિટી મળી? એમાં તમારી કોઈ ભૂલ થઈ રહી છે? તમે
એટલે મને એમાં થોડી ભૂલ હોય એવું લાગે છે. નહીં કઈ વાંધો નહીં. દેખો તમે ડાયરેક્ટ ટ્રેડ ના કરો કોઈ બી વસ્તુ. જ્યારે મેં આના આગળ કોઈકનું માઇક ઓફ કરજો ને, જસ્ટ ડબલ વોઇસ આવી રહ્યા છે. કરી દીધું છે એને, જેમનું હતું એને બંધ સમેશભાઈ કરી દીધું બિંદાસ તમે સાહેબ તમે ક્યાં હાથ ઊંચા કરો છો? તમે માઇક ઓન કરીને બોલો ને સમેશભાઈ. ઓકે દિનેશભાઈ, સિમ્પલ કેવું છે જુઓ, તમે કોઈ બી ટાઈમ ફ્રેમ બધાને કીધું છે કે તમને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ આવે, તમારા કેપિટલનું 2 થી 3% ડ્રોડાઉન આવે અને તમને લાગે કે કઈક પ્રોબ્લેમ આવી રહી છે, તરત તમે મને આવીને મેસેજ કરો વોટ્સઅપમાં અને પહેલા ક્લિયરિટી લઈ લો કે કઈ રીતે ટ્રેડ્સ કરવાના છે. ઠીક છે, સમજી લો. હું 2 વાર 5 વાર 10 વાર સમજાવવા રેડી છું. ઠીક છે, અને સમજીને ટ્રેડ કરો, વધારે મજા આવશે. આજે તમને આ સમજાવ્યું છે, તમે એને પહેલા જોઈ લેજો. ઠીક છે, મેં ટાઈમને રિલેટેડ બી સમજાવ્યું છે. તમે મે બી એવું થઈ શકે, મે બી તમે એવું તો નતા કરતા ને કે રેન્ડમ 5 મિનિટનો યુઝ કરતા હતા, બટ રેન્ડમ ટાઈમ પર આવીને ટ્રેડ્સ લઈ લેતા હતા કે એવું કઈ? ના એવું નતું. આવી જ રીતે જેમ અત્યારે આ ટ્રેડ બન્યો છે ને એવી જ રીતે સેમ. તો અહીંયા તો બહુ સારા ટ્રેડ્સ મળેલા છે. જે બી ટ્રેડ્સ છે અહીંયા, બાયનો ટ્રેડ્સ બી આ ચાલ્યો છે. આ બાયનો ટ્રેડ્સ કર્યો તો તમે? ના એ તો પછી આગળના લોસ હતા ને એટલે પછી મેં લીધો જ નતો. આગળ બી અહીંયા બી ટ્રેડ છે, અહીંયા બી બાયનો ટ્રેડ છે. આ છે ને સર, એ જે તમે અત્યારે મને બતાવ્યો ને હમણાં જો આ બાયનો ટ્રેડ, આ જે તમે અત્યારે કર્સર છે તમારું, એ મેં લીધો જ નતો. એ મને સમજાતું જ નતું કે અહીંથી પણ લેવાય એવું. હા તો અરે દિનેશભાઈ, જો ના સમજાયું હોય ને વસ્તુ, તો તમે ડાયરેક્ટ કોઈ મોટા પૈસા નહીં લગાવો. તમે સમજી લો. અહીંયા હું છું ને, હું ઓલવેઝ બધાને કીધું છે કે હું ઓલવેઝ સમજાવીશ. તમે આવો બિંદાસ, આવીને પૂછો તો ખરા કે શું પ્રોબ્લેમ છે. તમને ના સમજાય હું સમજાવીશ તમને. તમે સ્ક્રીનશોટ પાડીને મોકલી દો જ્યારે કન્ફ્યુઝન આવે કે અહીંયા આ રીતનો સિનારીઓ છે તો શું કરું. ઠીક છે, અહીંયા તમે આ બધા યુઝર્સ જે છે જૂના છે, એમને તમે પૂછશો તો બી તમને આન્સર મળશે કે ભાઈ કોઈ બી માણસને ક્યારે બી કન્ફ્યુઝન આવે, તમે બિંદાસ પૂછો કઈ બી વસ્તુ. આપણે બધા કોઈ બી વસ્તુ નવી યુઝ કરીએ તો સપોર્ટ તો જોઈશે એટલીસ્ટ. બરાબર? તો આપણે તમે બી મને આવીને પૂછશો તો મને બી મજા આવશે સમજાવવાની. આજે મેં ફોરેક્સ એટલા માટે જ કે આઈ થિંક 2 કે 4 લોકોનો સવાલ હતો, બટ મેં આજે સ્પેશિયલી ફોરેક્સ નો વેબિનાર એટલા માટે જ કર્યો. આજે એ લોકોને ઘણી ક્લિયરિટી આવી જશે. ઠીક છે સર, એ જે આગળનું જે હતું એ સિનારીઓમાં મને એકવાર ફરીવાર ખાલી રિપીટ કરો ને તો મને આઈડિયા થોડો. આની અંદર કઈ જ કન્ફ્યુઝન ની જરૂર નથી. ફરીથી હું તમને સમજાવી દઉં. આપણો ટ્રેડ ઇનિશિયેટ તમે અહીંયા કર્યો હશે, એ પરફેક્ટ જ છે. ઓકે, અહીંયા આગળ આ જે સિનારીઓ છે, આ સ્ટોપ લોસ આ કેન્ડલમાં હિટ થયો છે. ઓકે, બટ આ કેન્ડલનો લો ચેન્જ નથી કર્યો. અગર કોઈ કેન્ડલ આ રીતે ક્લોઝ થઈ છે અને લો તમારો આ રીતે નજીક છે અને ભાઈ એ ચેન્જ નથી થઈ રહ્યો, તો હોલ્ડ કરી લો આ ચેન્જ થવાનો. ખાલી આ થોડોક જ પોઈન્ટ હશે. ઇવન 1 પોઈન્ટ બી નહીં હોય પૂરેપૂરો, $1 બી નહીં હોય. ઠીક છે, તો આટલું વેઇટ કરી લો. ઠીક છે, અગર આ લો ચેન્જ નથી થઈ રહ્યો તો તમારો ટ્રેડ ચાલશે. અને જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, અગર તમે એક્ઝિટ થઈ ગયા છો તો તમે અહીંયા આગળ આ જે કેન્ડલે ફરીથી ઉપર જઈને ક્લોઝ કર્યું ત્યાં રી એન્ટ્રી કરી શકો છો. અને આ જ લો તમારો સ્ટોપ લોસ થઈ જશે. એટલે સ્ટોપ લોસ પછી ફરીથી અહીંયાથી એન્ટ્રી નથી થઈ રહી, આપણે અહીંયાથી થઈ રહી છે. તો આ નાનો સ્ટોપ લોસ જ છે. ઓકે, તો અહીંયાથી તમે ફરીથી એન્ટ્રી કરી લો અને ફરીથી ટાર્ગેટ લઈ લો, અને અહીંયા પછી આ સેકન્ડ ટચ આવે છે તો અહીંયાથી એન્ટ્રી કરી લો. ઓકે. ઓકે, હવે આજે હું બધાને બીજી એક વસ્તુ સમજાવું. જે લોકો હવે સંગમ ટ્રેડ વધારે જોવે છે ને, તો હું તમને હવે જે મેં પહેલા નહોતો એક્સપ્લેન કરતો, બટ હવે બધા સમજી ગયા છે. જ્યારે બી આ લાઇટ બ્લુ લાઇન બેન્ડ ની અંદર હોય ને, જે લોકોએ નોટિસ કર્યું હોય ઠીક છે, જેને ના કર્યું હોય એ હવેથી કરી લેજો. ઠીક છે, હવે હું આજે તમને એક વસ્તુ સમજાવી રહ્યો છું કે આ સંગમ ટ્રેડ તો ઠીક છે કે સંગમ ટ્રેડ બને ત્યારે તો સારું વર્ક કરે જ છે, બટ જ્યારે બી આ લાઇટ બ્લુ લાઇન બેન્ડ ની અંદર હોય ને, ત્યારે કોઈએ નોટિસ કર્યું છે કે શું મોમેન્ટમ આવે છે અને શું થાય છે? સંગમ ટ્રેડ ના બી હોય તો ત્યાં સપોર્ટ કે રેઝિસ્ટન્સ છે ને બને છે જ્યારે પણ બેન્ડ ની અંદર હોય ને, એટલે સપોર્ટ રેઝિસ્ટન્સ અટકાય છે. અટકાય તો છે જ, અને પ્લસ ત્યાંથી જે ચાન્સીસ હોય છે ને કમ્પેરેટિવલી, જે આ જે એન્ટ્રી છે એની ચાન્સીસમાં અહીંયા જ્યારે લાઇટ બ્લુ અંદર હોય અને જ્યારે તમને ટ્રેડ મળે છે, ભલે એ સંગમ ટ્રેડ ના હોય, આ સંગમ ટ્રેડ નથી કેમ કે બેન્ડ ઉપરથી આવી રહ્યું છે લાઇટ બ્લુ લાઇન, બટ અહીંયાથી જે ટ્રેડ મળે છે તેના સક્સેસ જવાના ચાન્સીસ કમ્પેર ટુ અધર્સ હાઈ હોય છે. ઠીક છે, તો જ્યારે તમે થર્ડ ટચ જ્યારે થતું હોય, ઠીક છે, આ સમજો. હવે આજે એક એડવાન્સ ચીજ તમને સમજાવવા જઈ રહ્યો છું. ઓકે, તો નિફ્ટીની અંદર કે કોઈ બી ટ્રેડની અંદર મેં શું કીધું છે કે ફર્સ્ટ 2 ટચ ઉપર એન્ટ્રી લેવાની. ઠીક છે, પછી મેં તમને કીધું હતું કે તમને એ બી સમજાઈશ કે ક્યારે થર્ડ ટચ ઉપર તમે એન્ટ્રી લઈ શકો છો. તો જ્યારે બી અગર થર્ડ ટચ ઉપર તમારે એન્ટ્રી લેવી હોય, ઠીક છે, તમારે એન્ટ્રી કરવી છે થર્ડ ટચ ઉપર, તો એ ટાઈમ પર ખાલી એટલું જોઈ લો કે અગર એ થર્ડ ટચ ઉપર આ લાઇટ બ્લુ લાઇન તમારા બેન્ડની અંદર છે, ઓકે, તો તમે બિંદાસથી એન્ટ્રી લઈ શકો છો.
ઓકે, એ ઇવન થર્ડ ટચ હશે તો બી તમે એન્ટ્રી, ઇવન 5મું ટચ હશે કે ઇવન 10મું ટચ હશે, અગર લાઇટ બી લાઇન એ બેન્ડની અંદર છે એ ટાઈમે, તો તમે ત્યાં એકવાર ચાન્સ લઈ શકો છો. અગર સ્ટાર્ટિંગ કરો છો એ વસ્તુને, તમને ડર છે, ઠીક છે, જે લોકોને પરફેક્ટલી ફાવે છે ને અત્યારે ફર્સ્ટ ટચ ઉપર બી પરફેક્ટલી કામ થઈ રહ્યું છે, ડાયરેક્ટ આ વસ્તુ યુઝ કરવા ના જતા રહેતા, અને જોજો, સમજજો હું જે સમજાઈ રહ્યું છું, બધી વસ્તુ ડાયરેક્ટ જમ્પ કરવા ના જતા રહેવાનું, અને સમજી લેજો. આ જોજો હવે જે લોકોએ નથી નોટિસ કર્યું હોય, જે લોકોએ કર્યું હોય એ વેલ એન્ડ ગુડ. ઓકે, તો આ રીતના ટ્રેડ્સ તમને મળશે, તો એમાં તમે થર્ડ અને ફોર્થ ટચ ઉપર બી એન્ટ્રી લઈ શકશો. ઓકે, ઠીક છે, ચલો હવે લાસ્ટ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે લઈ લઈએ, પછી આપણે ક્લોઝ કરીએ. સમીરભાઈ કોઈ ક્વેરી હતી તમે? હા, એટલે ચાલુ. મેં છે ને મારું આગલા મંથ નું પરફોર્મન્સ જોતો હતો, એટલે હું છે ને 1 મિનિટ ઉપર કામ કરતો હતો આપણે નવેમ્બર મંથમાં, એટલે પછી મંથ એન્ડમાં થોડો હિસાબ કર્યો તો 1 મિનિટમાં છે ને એન્ટ્રી એક્ઝિટ કદાચ વધારે આવી હશે, તો મારે થયું છે એવું કે પ્રોફિટ માઇનોર થયો છે અને એસટીટી સારું એવું ગયું છે. 1 મિનિટ તો હવે પોઝિશનલ માં મૂવ થવું હતું, તો પોઝિશનલ માટે કઈ 5 મિનિટ સારી રહેશે કે 15 મિનિટ? 5 મિનિટ. હવે આની 1 મિનિટની અંદર નવેમ્બરમાં 1 મિનિટ, નવેમ્બરમાં મેં બેકટેસ્ટ નથી કર્યું, બટ આઈ થિંક તો નવેમ્બરની અંદર એટલે મેં કોઈ એવું નથી કે નિફ્ટીમાં ને એમાં કર્યું, એટલે હું જનરલી બાય સાઈડ જતો હતો ને, કેવું નિફ્ટી, બેંક નિફ્ટી, સ્ટોક્સમાં પણ મોસ્ટલી. એટલે સમેશભાઈ પહેલા તો અહીંયા જ અટકાવી દઈશ તમને. જુઓ, તમે અગર કોઈ એક ટાઈમ ફ્રેમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યા છો, જેને બી બેસ્ટ રિઝલ્ટ જોઈએ છે ને, કોઈ બી માથાકૂટ વગર, એક ટાઈમ ફ્રેમ, એક ઇન્ડેક્સ અને એક મતલબ કે ટાર્ગેટ, બસ આના ઉપર ફોલો કરો. અહીંયા જે લોકો છે તમે એમને પૂછી લો, મને ના પૂછો, જે લોકો આ જ રીતે ફોલો કરે છે ને એમને પૂછી લો. હાર્દિકભાઈ છે, મનીષભાઈ છે, આ બધા લોકો છે કે જે એક જ ટાઈમ ફ્રેમ એક કે બે સ્ટોકની અંદર ફોલો કરે છે, એક ઇન્ડેક્સની અંદર ફોલો કરે છે, અને સિમ્પલ એક જ સ્ટ્રેટેજી ઉપર ચાલે છે, તો એ મોર દેન ઇનફ છે. અલગ અલગ જગ્યાએ જવાની જરૂર જ નહીં પડે. તમે રેન્ડમ અહીંયા આગળ એક ટ્રેડ લીધો, પછી અહીંયા સ્ટોપ લોસ ગયો, અને એ ટાઈમ પર પછી બેંક નિફ્ટીમાં સેમ ટ્રેડ મળી રહ્યો છે સેલનો જ, અને તમે પછી બેંક નિફ્ટીમાં ટ્રેડ કરવા જશો તો એ નહીં કામ કરે. અગર તમારે ટ્રેડ બંને જગ્યાએ કરવા છે, તો અહીંયા બી આ 1 મિનિટનો ટ્રેડ હોય અને અહીંયા 1 મિનિટનો ટ્રેડ હોય, તો અહીંયા બી એન્ટ્રી થવી જોઈએ અને અહીંયા બી એન્ટ્રી થવી જોઈએ. એવું નહીં કે એક એન્ટ્રી તમે અહીંયા લીધી, પછી બપોર પછી તમે અહીંયા એન્ટ્રી લીધી, તો એ નહીં મજા આવે. 1 મિનિટની ટાઈમ ફ્રેમ પર તો વધારે કહું છું કે એ રીતે નહીં કરતા. 3 મિનિટ હશે તો બી ચાલશે એકવાર ટાઈમ માટે, તો વાંધો નહીં આવે. બટ 1 મિનિટ ટાઈમ ફ્રેમ ઓલરેડી તમને એક ઇન્ડેક્સના અંદર વધારે ટ્રેડ આપી રહ્યા છે, અને એમાં બી તમે જો અલગ અલગ ટાઈમ ફ્રેમ જશો તો ત્યાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. ઠીક છે, તો એવું નહીં કરવાનું. 1 ઇન્ડેક્સ 1 સ્પોટ બધું જ ઇનફ છે. તમે એક નિફ્ટીના અંદર જ ખાલી જોઈ લો, અને નિફ્ટીના અંદર જ તમે ખાલી ચેક કરો. તમે જે ટાર્ગેટ તમે જે એક્સપેક્ટ કરો છો એ તમને નિફ્ટીના અંદર જ મળી જતો હોય, તો આપણે શું લેવા બેંક નિફ્ટીમાં ને પેલામાં જવું પડે? અને જો તમારે બેંક નિફ્ટી જ કરવી હોય તો બેંક નિફ્ટીમાં જ ચેક કરો, અને બેંક નિફ્ટીમાં જો તમને એ ટાર્ગેટ મળી જતા હોય તો આપણે શું લેવા નિફ્ટીમાં જવું છે? તમારું માઇન્ડસેટ ક્યાં સેટ થઈ રહ્યું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, અને આ જ રીતે ચેક કરજો. અને પોઝિશનલ જુઓ, તમે એવું નહીં કરો, તમારે પોઝિશનલ લિટરલી જવું હોય તમારે સમજીને, તો તમે પોઝિશનલ જઈ શકો છો. બટ અગર તમે આ રીતે રેન્ડમ ફોલો કર્યું અને હવે તમને પ્રોબ્લેમ આવી છે એટલા માટે તમે 5 મિનિટમાં જઈ રહ્યા છો, દેટ ઇઝ નોટ અ ગુડ આઈડિયા. ઓકે, તો પહેલા તમે જે કરી રહ્યા છો એને પરફેક્ટલી સમજી લો. ચલો, આને તમે 1 મિનિટમાં જ વાત કરીએ તો 1 મિનિટના અંદર દેર ઇઝ અ લોટ્સ ઓફ ટ્રેડ. પણ હું તમને કહું છું કે 3 મિનિટ, આપણે લાસ્ટ મંથ જ્યારે લાસ્ટ વીક આપણે જે એક્સપ્લેન કર્યું હતું, મેં 3 મિનિટના ચાર્ટમાં કર્યું હતું. કેમ કે 3 મિનિટના ચાર્ટમાં સૌથી ઓછા ટ્રેડ્સ હતા, અને સૌથી મતલબ કે નવેમ્બર ઓલરેડી બહુથી સાઇડવેઝ મંથ હતો, એટલા માટે મેં 3 મિનિટમાં સમજાવ્યું કે 3 મિનિટમાં સૌથી ખરાબ બિહેવિયર 3 મિનિટમાં કરેલું એનું. તો ખરાબ બિહેવિયરમાં એટલા પોઈન્ટ મળ્યા હતા આપણને. તો 1 મિનિટમાં તો એનાથી 2 ગણું પ્રોફિટ તો છે જ. અને કોઈ કે આઈ થિંક મને બેકટેસ્ટ બી મોકલેલું છે 1 મિનિટનું. આઈ થિંક અહીંયા કોઈ હોય જેને મને મોકલ્યું હતું, એ કોઈ કોણ હતું યાર? જસ્ટ આઈ ફોરગોટ ધ નેમ. મને બેકટેસ્ટ મોકલેલું છે, આઈ થિંક જયરાજસિંહ કે એવું કંઈક નામ છે ને, એમને મોકલ્યું હતું મે બી, નથી લાગતા આજે અહીંયા. ઓકે, ઠીક છે સમેશભાઈ, તમે વાંધો નહીં. જો તમે જે બી થયું હોય, આને 1 મિનિટના અંદર એક કામ કરો, તમે અલગ અલગ ઇન્ડેક્સ ફોલો કરવા ગયા છો, એની જગ્યા ઉપર એક નિફ્ટીને ચેક કરી લો. તમે એને જોઈ અને પછી મને મેસેજ કરો કે અહીંયા મોર દેન ઇનફ તમને પોઈન્ટ મળ્યા છે, છતાં તમને પ્રોબ્લેમ આવતી હોય, ઠીક છે, અને સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં જવું હોય તો સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સિમ્પલ છે. 5 મિનિટની ટાઈમ ફ્રેમ પર જતા રહેવાનું,
ઠીક છે. સિગ્નલ આવે સેલ સિગ્નલ તો એના નીચે કોઈ કેન્ડલ ક્લોઝ કરે પહેલા તો ત્યાંથી એન્ટ્રી લેવાની, અને સેલ આપીને ડાયરેક્ટ બ્લુ ટચ કરે તો બ્લુ ટચ થી એન્ટ્રી લેવાની. એટલે કે જે એન્ટ્રી આપણને પહેલા મળે એમાં એન્ટ્રી લઈ લેવાની. ઠીક છે. અને હું હજુ બી સજેસ્ટ કરીશ, અગર કોઈ પર્સન હોય જેને ટાઈમ અવેલેબલ ના હોય, જેની જોડે બજેટ છે મિનિમમ 3 લાખ થી 5 લાખ રૂપિયાનું કેપિટલ અરેન્જ કરી શકે છે, ઓકે, અને એકદમ માઇન્ડ ફ્રીલી ટ્રેડિંગ કરવું છે એન્ડ ઓફ ધ મંથ, વિથઆઉટ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ પૈસા કમાવા છે, તો સિમ્પલ હું કહીશ 5 મિનિટ અથવા 15 મિનિટ તમને જે સેટ થાય એક ટાઈમ ફ્રેમ ચોઈસ કરી લો, અને ત્યાં જે એન્ટ્રી આવે એના ઉપર કોલ અને પુટનું સેલિંગ કરો, બસ સિમ્પલ. આના સિવાય કઈ જ નહીં. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ આ 5 મિનિટમાં એન્ટ્રી આવી સેલની, એટીએમ નો કોલ શોર્ટ કરી દો. જસ્ટ આપણે 1 ડિસેમ્બરની જ એન્ટ્રી છે ને, જસ્ટ આપણે જોઈ લઈએ, અને વીકલી એક્સપાયરી વાળા કોલ સેલ કરો. ઠીક છે. અહીંયા આગળ જસ્ટ આ મંડે ની એન્ટ્રી છે તો નેક્સ્ટ એક્સપાયરી લઈ લેવાનું. બટ અગર हाँ किसमें फॉर अ पोजिशनल, हाँ सेलिंग, ओके ओके, सेलिंग के अंदर हाँ वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लो अगर आप बैंक ये करने के I follow 3-minute bank nifty selling. I gave a 900 point stop loss also. There is no issue. If you are following a 3-minute or a 5-minute selling in option selling and you are regularly following that time frame, if your stop loss is even in a bank nifty, if you give a 1000 point stop loss and you just capture a one target, your 70-80% stop loss will be covered with the one target, and that stop loss will okay. Yes. There is no issue. If you want to do a hazing, you can do a hazing also in this. What you are doing hazing in your today's market, what you are doing, you can directly इसमें भी आप वही चीज करके चल सकते हो. ठीक है. इसके अंदर आप सिंपल क्या करके चल सकते हो, जस्ट 1 मिनट. सेल सिग्नल यहाँ पे मिला, ओके, जस्ट वन मंडे को यहाँ पे एंट्री मिली है. मैं अभी वीकली की बात कर लेता हूँ, फिर मंथली की भी बात कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे जस्ट सेल सिग्नल मिला है, ओके. क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे कैंडल में क्लोज किया. This is for a swing. So this is for a swing trading. Swing trading there is a कंपलसरी रूल्स कि जो एंट्री आपको फर्स्ट मिल रही है वहां पे ही आपको एंट्री करनी है, तो आप पूरा ट्रेंड कैप्चर कर पाओगे. ठीक है. अगर आप यहाँ पे ब्लू टच का वेट करोगे तो ब्लू टच तो यहाँ पे हुआ है, तो व्हाट यू विल गेट, नथिंग, राइट. दिस इज नहीं, तो ये 5 मिनट के अंदर आपको ये नहीं करना है. दैट इज फॉर इंट्राडे. ये मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ. ब्लू टच इज फॉर अ इंट्राडे. सब लोगों को बोल रहा हूँ ब्लू टच इज फॉर अ इंट्राडे. ब्लू टच इज फॉर अ इंट्राडे. आई ऑलवेज से दैट. इफ यू आर डूइंग अ स्विंग ट्रेडिंग, आपके लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेंड कैसे फॉलो करना है, सिंपल. यहाँ पे मंडे को एंट्री आई, 1 नवंबर को, यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे दिया, यहाँ पे. ठीक है. 26,180 कौन सी कैंडल है, 12:05 की, 1 दिसंबर. ठीक है. क्या करोगे, एटीएम का कॉल शॉर्ट करोगे. ये मंडे को एंट्री है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है. ठीक है. तो आप ट्यूसडे का कॉल शॉर्ट करोगे, इससे अच्छा आप नेक्स्ट वीक का शॉर्ट कर दो. ठीक है. तो वेडनेसडे थर्सडे तक आपको एंट्री मिल रही है तो आप सेम एक्सपायरी जा सकते हो. उसके बाद आपको एंट्री मिल रही है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी चले जाओ. तो यहाँ पे जस्ट मंडे को एंट्री है तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन निकालेंगे. ठीक है. एटीएम का कॉल कौन सा रहेगा, जस्ट एग्जांपल समझ लो. आप यहाँ पे 26,200 का कॉल शॉर्ट करोगे, दैट इज ऑल्सो ओके. इफ यू आर यहाँ पे फ्यूचर को देख के आप 26,250 का कॉल शॉर्ट करोगे, दैट इज ऑल्सो ओके. आप 26,150 का कॉल शॉर्ट करोगे, दैट इज ऑल्सो ओके. बट जो भी कर रहे हो एवरी टाइम सेम स्ट्राइक प्राइस लेना. ठीक है. दैट इज द मेन थिंग. कौन सी ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लो हर बार वही लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके. तो यहाँ पे 26,150 नहीं, 26,200 ही ले लेता हूँ, एग्जैक्टली एटीएम ही लेता हूँ. ठीक है. अभी कहाँ पे ट्रेड मिला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 दिसंबर 12:05 को. यहाँ पे चले जाते हैं 1 दिसंबर को. ओके. और कितने बजे ट्रेड मिला है, 12:05 को. ओके. दिस इज अवर एंट्री. 181. ओके. 181 अराउंड.
अपने एंट्री થઈ જશે ओके दिस इज अवर एंट्री सिंगल अभी यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है इन स्विंग ट्रेडिंग 200 250 पॉइंट ठीक है अगर किसी को निकालना आता है तो 1% निकाल लो डायरेक्टली ठीक है अभी इसका 1% निकालो 261 होगा एग्जैक्टली ठीक है यहाँ पे हमारा क्या टारगेट रहेगा 250 यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एवरेज 261 भी नहीं ले रहा हूँ कौन से कैंडल में आया है 3 दिसंबर 10 बजे की कैंडल में ओके यहाँ पे सिंबल 3 बजे 10 बजे की कैंडल okay this is the candle okay what you can do in this now 47 रुपीज प्रीमियम बचा है यहाँ पे अभी आपको इसको डायरेक्टली एग्जिट नहीं करना है समझ लो तो अभी भी आप इसको ट्रेल कराना चाहते हो ठीक है वो उस दिन के लिए या फिर आप कुछ भी अगर ट्रेडिंग वगैरह कराना चाहते हो अगर आपको एकदम कंजर्वेटिवली ट्रेडिंग कराना है तो 1 मिनट में आ जाओ अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट मिले और ज्यादा लंबे टाइम तक आप उस ट्रेड में रह पाओ तो 3 मिनट में आ जाओ 3 मिनट में आके वो सेम जगह से आप उसको ट्रेल कराओ ठीक है तो कहाँ पे जाके ऐसा लेट हुआ यहाँ पे ठीक है 50 विन 50 यहाँ पे बाय पे भी निकलोगे तो 54 तो वहां पे एग्जिट हो जाओ ओके दिस इज हाउ सिंपल दिस इज यहाँ पे आपको कुछ हेज की भी जरूरत नहीं अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो हेज जो आप कर रहे हो वैसे ही कर सकते हो कैसे हेज कर सकते हो सिंपल आपने 1 ATM का कॉल शॉर्ट की नहीं अगर आप इसको इस तरीके से पूरा होल्ड कराना चाहते हो तो आप अगर वो हेज करके भी चलोगे नो इशू ठीक है वो भी अच्छा ही है आप अगर ये जो भी कराना चाहते हो जैसे मैंने हेजिंग का एक वीडियो पूरा अपलोडेड है तो वहां पे आप देख लेना पहले ठीक है वो भी वेबिनार में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है हमने अब तक ठीक है हेज का भी हमने एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं इंट्राडे सेलिंग भी मैं एक बार समझा चुका हूँ दिस इज अ पोजिशनल सेलिंग जो अभी मैंने आपको बताया ठीक है तो अब इसको भी सिंपल फॉलो कर सकते हो अभी ये सिंपल समझ लो कि 3 दिन का कितना प्रॉफिट हुआ ये कितना पॉइंट हुआ 181 से शॉर्ट थे और 54 पे भी अगर हम एग्जिट करते हैं ठीक है 130 ठीक है 127 पॉइंट ठीक है 9525 ठीक है 3 दिन तक आप सिंपल एक ट्रेड में बैठे रहे और 3 दिन के बाद आपको आराम से 9000 रुपीज मिल गए क्या किया आपने कुछ भी नहीं किया सिर्फ यहाँ पे आए थे सेल किया था और यहाँ पे आके टारगेट बुक किया बस कुछ इंट्राडे की कोई मगजमारी नहीं कुछ भी नहीं कि ब्लू लाइन टच होने का वेट करना है कुछ भी ठीक है तो ये भी कर सकते हो और यहाँ पे इजीली मनी बनेगा और मनी आपके पास रहेगा वो जो आप गलती यहाँ पे आपको मिस्टेक भी हो गया ना कुछ भी जस्ट अगर आप कोई यहाँ पे गलती भी कर रहे हो तो गलती इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी ठीक है बाइंग के हो गए ओके नो इशू ओके परफेक्ट ठीक है रमेश भाई ठीक है तो ये भी ट्रेड कर सकते हैं दिस इज अ 9000 प्रॉफिट इन अ सिंगल मींस 3 lakhs ऑफ कैपिटल दिस इज 9000 प्रॉफिट इज 3% ऑफ योर कैपिटल एंड दैट इज गुड अगर पूरे मंथ में भी इतना आप निकाल रहे हो ना दैट इज आल्सो गुड राइट ये 1% टारगेट तो इसका लेना है ना कॉल की प्राइस का लाइक 1 नहीं सॉरी एंट्री हाँ निफ्टी का राइट एंट्री का हाँ एंट्री का हाँ 262 यस राइट ओके गुड हाँ 250 260 इसमें 10 पॉइंट में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा आप आराम से इसके बट इतना मिनिमम लेना है फिर ऐसा नहीं कि 150 पे निकल गया ठीक है वो ऑटोमेटिकली अगर वहां से ट्रेलिंग होके वो रिवर्स होगा तो हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे है ठीक है ये बाई यहाँ पे एंट्री हुआ आपका ठीक है ये बाई यहाँ पे एंट्री और इसमें ना आराम से वेट करो जैसे मैं वेट करता हूँ ठीक है अगर ये सेल दिया तो ऐसे डायरेक्टली जंप मत कर दो ठीक है अगर ऐसे कोई भी दिया तो उसका लो एग्जैक्टली ब्रेक होने दो अगर नहीं हो रहा है तो फिर वेट कर लो थोड़ा सा तो आपका पूरा ट्रेड बच जाएगा राइट ठीक है अभी यहाँ पे भी देखो अभी ये 26106 मतलब कितने बजे सेल आया था 10-15 को ठीक है तो यहाँ पे ये भी अभी का जो ट्रेड है तो उसको भी आप ऐसे करके चल सकते हो कौन से दिन की एंट्री है फ्राइडे की एंट्री है ना तो आप इस एक्सपायरी भी कर सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी करोगे दैट इज ऑल्सो ओके ठीक है 26,100 का आपको पुट सेल करना था कितने बजे आया था जस्ट ये तो उस दिन तो इवेंट की वजह से प्रीमियम उतने ज्यादा डीके भी नहीं हुए थे अभी ये मंडे को पूरा डीके भी हो सकता है ठीक है अभी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन भी हुआ या फिर थोड़ा सा गैप अप भी हुआ या फ्लैट भी ओपन हुआ तो भी ये डीके हो जाएगा ओके तो सेलिंग अगर जो कैपिटल है तो आप ये करोगे दैट इज ऑल्सो ओके
ठीक है। इसके अंदर आपको ऐसा रहेगा कि मैं कुछ ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मेरे पास मैं पूरा टाइम अवेलेबल रहता हूँ, आपको आंसर्स देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऑप्शन सेलिंग्स करता हूँ, ठीक है, फ्यूचर्स में। मैं दूसरा जो ट्रेड्स करता हूँ वो मैं निफ्टी के अंदर करता हूँ, पोजिशनल वाइज, ठीक है, ठीक है। वो मैं क्रॉस ओवर्स वगैरह ट्रेड्स करता हूँ इन निफ्टी, ठीक है। थर्ड में जो ट्रेड करता हूँ वो मैं ट्रेड करता हूँ 50 मिनट्स हैक बाय एक्सेल। दैट इज ऑल्सो टाइम, मतलब वहां पे भी मुझे पूरा टाइम अवेलेबल होता है। एक बार एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, बात खत्म, सीधा टारगेट पे मिलेंगे। ओके, दैट इज ऑल्सो। अभी मैं थोड़ा टाइम मार्केट में दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ट्रेड्स वगैरह देता हूँ, तो अभी मैं थोड़ा वॉच करता हूँ उसके लिए, ठीक है। वरना मेरे पास पूरा टाइम अवेलेबल है, दैट आई एम गिविंग यू, ठीक है। और हम मार्केट में इसीलिए आते हैं कि हमें टाइम्स चाहिए, राइट। तो अगर आप किसी एक सिस्टम, सेल का ट्रेड इसलिए नहीं देता हूँ, सेल इज अ वेरी, मतलब कि वो बहुत ही इजी चीज है जो मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है। सिंपल यहाँ पे है कि यहाँ पे क्लोज दिया, सेल कर दो। और और उसका भी सिंपल है, अगर मैं आपको कॉल बाय पे कोई हीरो जीरो ट्रेड दे रहा हूँ, राइट, अगर मैं आपको कोई कॉल बाय पे हीरो जीरो ट्रेड दे रहा हूँ, दैट इज द सेम टाइम आप उसके अपोजिट जाके सेलिंग कर लो, दैट इज ऑन योर लॉजिक, राइट। क्योंकि अगर मैंने कोई हीरो जीरो ट्रेड दिया है, राइट, तो मैंने उसका डबल का टारगेट एक्सपेक्ट किया है, राइट। अगर मैं उसका डबल का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो वो तो जो ऑप्शन आपने सेल किया वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपायरी का दिन ही का मैंने दिया होगा। अगर मैं कोई हीरो जीरो ट्रेड दे रहा हूँ तो वो एक्सपायरी के आसपास का ही होगा। तो वहां पे तो जो प्रीमियम आप उसके अपोजिट जाके सेल करोगे तो वो तो ऑलमोस्ट जीरो के पास आ जाएगा, 10-20 रुपए प्रीमियम रह जाएगा। दैट इज ऑल। अगर आप कोई रूल्स बना के आप मार्केट के अंदर परफेक्टली उस रूल को फॉलो कर रहे हो ना, दैट रूल्स ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं कर रहे हो, अगर एवरी एक्सपायरी पे नहीं कर रहे हो, दैट इज अ गुड। फिर आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं मैं ये एक्सपायरी नहीं करूंगा बट वो एक्सपायरी करूंगा, तो वो दैट इज नॉट अ गुड। नहीं नहीं, राइट, गुड 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 गुड, इट इज ऑल्सो गुड, नो इशू, ठीक है। बट सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो दैट इज गुड अपॉर्चुनिटी ऑन अ सेलिंग साइड। अगर ऑपोजिट जाते हैं तो ठीक है, बाइंग में जो रिस्क रहता है ऑन एक्सपायरी डे, वो सिमिलर अगर ऑपोजिट जाओगे तो इसके अंदर वो चीज कम हो जाती है। ओके, सेलिंग के अंदर यू कैन गो। ओके ओके, ठीक है, डन है, ठीक है। शैलेश ભાઈ કોઈ ક્વેશ્ચન છે? ફટાફટ હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન્સ લઈ લઈએ આપણે। સર મારે ખાલી એટલું પૂછવું છે કે હા, આપણે ગોલ્ડમાં $5,000 નું એકાઉન્ટ હોય તો હા, કઈ લોટ સાઇઝ ઉપર આપણે કામ કરી શકાય? 5000, હા, તો એમાં તમે શું કરો, સિમ્પલ $5,000 નું તમારું એકાઉન્ટ છે એટલે તમે કોઈ ફંડિંગ એકાઉન્ટના અંદર ટ્રેડ કરી રહ્યા છો? ના 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 ના, પર્સનલ એકાઉન્ટ. તમારું પર્સનલ એકાઉન્ટ જ છે? જી. ઓકે, તો તમે અત્યારે છે ને સિમ્પલ, અત્યારે તમને ઓલરેડી પ્રોબ્લેમ, અત્યારે તમે કઈ લોટ સાઇઝ ઉપર કામ કરી રહ્યા છો અત્યારે હાલમાં? એટલે જનરલ તો કેવું છે સર, હું ટેસ્ટિંગ માટે ખાલી 0.01 થી કરું છું, પણ ક્યાંથી હા, કરવું જોઈએ આમ? તમે 0.01 થી અગર ટેસ્ટિંગ માટે કરી રહ્યા છો તો એ તો નોમિનલ છે। અગર તમારું $5,000 નું એકાઉન્ટ હોય તો 0.01 તો નથિંગ, ઠીક છે। તો તમે શું કરી શકો, $5,000 ના એકાઉન્ટ ઉપર તમે વન લોટ ઉપર ટ્રાય કરી શકો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટાર્ટિંગ નું આખો વન લોટ, ઠીક છે, એ તમે ઓકે ટ્રેડ કરી શકો। ઓકે ઓકે. માર્જિન પછી માર્જિન પર વાત નથી કરતો હું, તમારા કેપિટલ $5,000 સમજી રહ્યો છું, એ હા હિસાબે તમને વન હા લોટ હા કહી હા, રહ્યો એટલે છો। કેપિટલ ઉપર જ કહું છું હું પણ. હા, ઓકે ઓકે, તો એ પરફેક્ટ છે, અને જે હમણાં ઠીક છે। તમને તો તમે બોલો બોલો. નહીં નહીં, પરફેક્ટ છે, એ જ કીધું મેં તમને, વન લોટ ઉપર તમે ટ્રેડ કરી શકો અત્યાર માટે, પછી હું તમને એક્ઝેક્ટલી કેલ્ક્યુલેશન સમજાવી દઈશ પર્સનલી, ઠીક ઓકે. છે। અને બીજું આજે તમે હમણાં પેલું નિફ્ટીમાં સમજાવતા હતા કે સેલ ની કેન્ડલ ક્લોઝ થાય પછી પણ સેલિંગ કરી શકાય, તો એ આપણા ફોરેક્સ માં પણ થઈ શકે એ રીતે? ફોરેક્સ ની અંદર સેલિંગ એલાઉડ નથી ને? હા એટલે સેલિંગ મતલબ મતલબ કે હા, ઓકે, ડાયરેક્ટલી ફ્યુચર સેલ કરવાની વાત કરી રહ્યા હા છો તમે? હા હા ત્યાં કરી શકાય, ઇટ્સ ઓકે, તમે કરી શકો છો ત્યાં અગર તમારે ટ્રેન્ડ ફોલોઈંગ કરવું છે તમે કરી શકો છો। બટ એના પછી ત્યાં આગળ છે ને, એ તમે શું કરી શકો, જેમ કે તમારું $5,000 નું એકાઉન્ટ છે,
મેં તમને વન લોટ જે અહીંયા બાય કરવાનું કીધું, અગર તમારે આને ફોલો કરવું છે તો અહીંયા $0.04 કે $0.03 અરે સોરી લોટ સાઇઝ થી પોઝિશનલ ટ્રેડ લઈ શકો અહીંયાથી ડાયરેક્ટ બાય થી. ઓકે ઓકે, હા, બસ અને એમ એને લઈ સિમ્પલ લાઇન થી ફોલો કરીને ચાલી શકો. હા, અને આ જે ટ્રેડ છે અલગથી કરી શકો. ઓકે હા બસ ઓકે ઓકે જી હા, બટ જ્યારે બી કોઈ જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ આવો કોઈ સ્ટોપ લોસ હોય ને, જેમ કે આ સડન મૂવ આવે છે આપણા ગોલ્ડમાં, જેમ કે આ સડન મૂવ હતો, હા right? હા હવે અહીંયા આગળ તમે છે કે અહીંયા સેલ કરવા જશો તો રિસ્ક અગર કે આ વોલેટિલિટીમાં ઘણીવાર તમે જોશો કે અહીંયા વી શેપ રિકવરી બી આવી શકે છે. ઠીક છે, ઇન ગોલ્ડ અને ફોરેક્સ માર્કેટ. ઠીક છે, તો આની અંદર તમારે શું કરવાનું, આ રીતનું માર્કેટ છે, હવે સેલ તમને આવી ગયું છે ને આવડી મોટી કેન્ડલ છે, તમારે ડાયરેક્ટ જમ્પ કરશો તમારું રિસ્ક વધારે છે, તમને દેખાઈ રહ્યું છે. હા. ઓકે, તો આની અંદર એન્ટ્રી લેવા માટે તમે 3 મિનિટ અથવા 1 મિનિટમાં જતા રહો અને ત્યાં આગળ જઈને જ્યારે બ્લુ ટચ કરે એટલે એન્ટ્રી લઈ લો. સ્ટોપ લોસ જે છે એને સિમિલર જે આપણો 5 મિનિટનો જે લાઈન ચાલી રહી છે ત્યાં જ રાખો. ઓકે ઓકે, તો તમારો જે સ્ટોપ લોસ છે ને એ કમ્પેરેટિવલી અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ જમ્પ કરશો એના કમ્પેરેટિવલી ઓછો થઈ જશે અને તમે આરામથી એન્ટ્રી બી ચલાવી શકશો એ વાળી. ઠીક છે, ઓકે એટલે આ સેલિંગ નું જે આ સેલિંગ જે આવ્યું છે અહીંયા મોટું, તો એ નીચેની બીજી કેન્ડલ ક્લોઝ થઈ પછીથી આપણે સેલ કરવાનું થાય તો ત્યાંથી થાય એવું થયું ને? હા, જસ્ટ સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં આપણે શું કરીએ છીએ, સિમ્પલ સેલ સિગ્નલ આવ્યું, ઠીક છે, હવે એની નીચે કોઈ કેન્ડલ ક્લોઝ કરે છે તો આપણે ત્યાંથી એન્ટ્રી કરીએ છીએ અને સેલ આવી ગયું અને ડાયરેક્ટલી એના નીચે કોઈ કેન્ડલ ક્લોઝ ના થાય પણ પહેલા બ્લુ ટચ કરવા જતું રહ્યું માર્કેટ, ઠીક છે, તો આપણે ત્યાંથી શોર્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ? ઓકે તો આપણે આની અંદર બી સિમિલર રહેશે કે સેલ આવ્યું અને ડાયરેક્ટ જઈને બ્લુ ટચ કરવા ગયું તો બ્લુ ટચ થી એન્ટ્રી થશે અને પેલા નીચે ક્લોઝ આપ્યું તો નીચેથી એન્ટ્રી થશે. ઠીક છે, બટ એની અંદર બી આ ટાઈપનો સિનારીઓ બહુ ઓછો હશે, પણ જ્યારે બી આ ટાઈપનો સિનારીઓ આવે કે ભાઈ આપણી જે કેન્ડલ છે આવડી મોટી થઈ ગઈ છે, ઠીક છે, આ બહુ મોટી કેન્ડલ છે, રાઈટ? આવડી મોટી કેન્ડલ આ થઈ ગઈ છે તો એની અંદર પછી તમે શાંતિથી વેઇટ કરો 3 મિનિટ અથવા 1 મિનિટમાં ગમે ત્યારે બ્લુ ટચ થવા દો અને બ્લુ ટચ ઉપર ખાલી એન્ટ્રી કરી લો તમારી અને સ્ટોપ લોસ તો તમારો પછી આ જ ફોલો થશે. ઓકે ઠીક છે, અત્યારે તમે મે બી અહીંયા બી એન્ટ્રી કરી હોય તો અત્યારે તમારો સ્ટોપ લોસ અહીંયાથી અહીંયા સુધી તો ટ્રેલ થઈને આવી જ ગયો છે, એ તો આવી જ જશે. ઠીક છે, એનું ટ્રેલિંગ તો તમારું ચાલતું જ રહેશે, ભલે માર્કેટ ત્યાંનું ત્યાં જ છે. આ જે ટ્રેલિંગ છે એ તમારું ઓટોમેટિકલી થતા રહેશે અને આ જ ટ્રેલિંગ ઉપર ચાલવાનું, ડાયરેક્ટ રેન્ડમલી એક્ઝિટ નહીં કરવાનું. બરાબર છે. ઓકે, હેલો હેલો હા, હવે ફટાફટ. ઠીક છે, હા, આપણે ફેક હા, બાય ફેક બોલો. સેલ માં જે ક્લોઝિંગ ઉપર સ્ટોપ લોસ હોય છે કે એટલે આમાં ઘણી વાર છે ને પેલું બાયોકોન માં જેમ કેમ ક્લોઝિંગ ઉપર. ક્લોઝિંગ ઉપર જ. ઓકે, બસ. હા હા, ક્લોઝિંગ ઉપર બી શું કરવાનું, ઠીકો, એમાં 1-2 રૂપિયાનો સ્ટોપ લોસ છે. બાયોકોનમાં જ વાત કરીએ આપણે, બાયોકોન ની વાત કરી ને તમે? હા, એમાં જ ડાઉટ આવ્યો હતો કેમ કે એલર્ટ આવી ગયું એટલે પછી હું એક્ઝિટ થઈ ગયો, પછી પૂછ્યું, પછી વળી રીએન્ટર થયો, પણ વાંધો નહીં, ટાર્ગેટ તો આવી ગયો હતો. ના વાંધો નહીં. આની અંદર સિમ્પલ શું હોય છે સિનારીઓ તમને સમજાવી દો. આની અંદર છે ને મેઇન છે ને આ ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઠીક છે, પછી સેકન્ડરી છે ઓપ્શન્સ, બરાબર? બટ આપણે શું કરી રહ્યા છે, ધીસ ઇઝ વન સ્ટ્રેટેજી ધેટ આઈ યુઝ, જે મેં તમને આપી છે, ઠીક છે, તો હું કઈ રીતે યુઝ કરું છું એ જ છે સિમ્પલ વસ્તુ. તો ફેક બાય સેલ નું સૌથી મસ્ત બેસ્ટ યુઝ છે અને આની અંદર જો સિમ્પલ શું થયું હતું, 390 નો કોલ બાય આવ્યો હતો, આઈ થિંક ક્યારે હતો, 1 ડિસેમ્બર 2:30. ઓકે, ઓલરેડી આપણી જોડે માર્ક છે 1 ડિસેમ્બર 2:30. અરે સોરી, 15 મિનિટની ટાઈમ ફ્રેમ છે, કેમ આમ છે? ઓકે, હવે આ જે સિનારીઓ છે ને અહીંયા સમજી લો, જ્યારે આપણે એન્ટ્રી કરીએ છીએ ને આ બધા લો ને બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું ઓલવેઝ કેમ કહું છું કે ક્લોઝિંગ થવા દો, લો ચેન્જ થવા દો, મારા બધા સ્ટોપ લોસ ઓલવેઝ હું ક્લોઝિંગ નું વેટ કેમ કરાવડાવું છું. અહીંયા આગળ જુઓ, આ ટ્રેડ આવ્યો, અહીંયા કેન્ડલ આ નીચે ગઈ, પેલા તો આપણો અહીંયા તો કોઈ નીચે થયો જ નતો ટ્રેડ, ઠીક છે, આપણો ટ્રેડ તો અહીંયા ઇનિશિયેટ થયો, બટ સમજો કે નીચે ક્લોઝ આપ્યું, બટ આ લેવલ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સેકન્ડ કેન્ડલ ડાયરેક્ટલી ત્યાં ઉપર જ ઓપન થઈ, રાઈટ? અહીંયા હવે એવું તો છે ને કે આપણે પછીથી ડ્રો કર્યું છે, રાઈટ? આપણે તો પહેલાથી જ અહીંયા એન્ટર આ માર્ક લેવલ કરીને બેઠા હતા ને, તો સેકન્ડલી આપણને અહીંયા ફરીથી આ એક ચાન્સીસ દેખાડ્યું કે હા ભાઈ આ લેવલ સ્ટ્રોંગ તો છે. ઓકે, હવે આપણી એન્ટ્રી ક્યાં થઈ, અહીંયા આગળ આપણી એન્ટ્રી થઈ, ડાયરેક્ટલી સડનલી આ કેન્ડલ, મતલબ આ વોલ્યુમ ના ઇસ્યુ છે, આ જે બી થઈ રહ્યું છે વોલ્યુમ્સ ના લીધે થઈ રહ્યું છે, આ નીચે ડાયરેક્ટલી ઓપન થઈ, બટ એ કેન્ડલ નું બી લો ચેન્જ નથી કર્યો, સિમિલર અહીંયા જે રિએક્શન આપ્યું એ જ રિએક્શન અહીંયા બી આપ્યું, રાઈટ? ડાયરેક્ટલી જઈને અહીંયા ક્લોઝ થઈ ગઈ કેન્ડલ. તો
આ સિનારીઓમાં આ ટાઈપનું કંઈ થાય ને તો આટલું ચેન્જ થવા દો, કેમ કે ઓલરેડી અહીંયા ખુલી છે કેન્ડલ, આ ક્લોઝિંગ સુધી તો આપણે વેઇટ કરતા હતા. લો ચેન્જ થવા દો, અગર લો ચેન્જ નથી થતો તો આખો ટ્રેડ આપણી જોડે બચી જશે. ઠીક છે. અને જ્યારે હું કોઈ ટ્રેડ આપું છું તો એનો ટાર્ગેટ તો ઓર બી વધારે હશે. ઠીક છે. ફેક બાય ફેક સેલ્ફ જ્યારે ઓછો હશે તો એ બી હું અપડેટ કરીશ, વધારે હશે તો એ બી હું અપડેટ કરીશ. ઠીક છે. તો એની અંદર તમને ઇનફ મોર દેન ઇનફ ટ્રેડ્સ તમને ટાર્ગેટ મળી જશે. અને કદાચ જો તમે એક્ઝિટ થઈ ગયા હોય તો ફરી જ્યારે ક્લોઝ કરે તો અહીંયા જોઈ લેવાનું કે અહીંયા કોઈ કેન્ડલે નીચે ક્લોઝ નથી કર્યું, ના નથી કર્યું, તો તમે અહીંયા ફરીથી ચાન્સ લઈ શકો છો અગર અહીંયા નથી કર્યું તો. ઠીક છે. અને ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ સિનારીઓ. અગર કોઈ ટ્રેડ ના કર્યો હોય ને, આ બધું એડવાન્સ છે, તમે જાતે બી આનું લોજિકલી સમજવા જાવ ને તો આ બધી વસ્તુ તમને ઓટોમેટિક સમજાઈ જાય. દેખો અહીંયા આગળ શું છે, આ સિનારીઓ એઝ અ સપોર્ટ થઈ ગયો ફોર અ પ્રીમિયમ. મેં બહુ પહેલાના વેબિનારમાં આ વસ્તુની વાત કરેલી છે, જેને રિમેમ્બર હોય. ઓપ્શન્સના અંદર જ્યારે આ બેન્ડ નીચે આવે તમે એને એઝ અ સપોર્ટ તરીકે ગણાવી શકો છો. ઠીક છે. તો અહીંયા આગળ આપણને એક સપોર્ટ મળી ગયો હતો. ઓકે. અને ફરીથી આ કેન્ડલ ક્યાં આવી હતી, આપણે એક્ઝેક્ટલી સ્ટોપ લોસ જોડે આવી ટાઈમ. તો અહીંયા ફરીથી તમે એન્ટ્રી કરી શકતા હતા. કેમ કે અહીંયા હજુ બી સિનારીઓ હતો કે હજુ બી માર્કેટ આ જ લેવલને રિસ્પેક્ટ આપી રહ્યું હતું. ઠીક છે. તો આ ટાઈપના સિનારીઓમાં તમે અહીંયાથી બી એન્ટ્રી કરી હોત તો બી મોર દેન ઇનફ તમે ફરીથી આ એક ટ્રેડ લઈ શકતા હતા. ઠીક છે. તો આની અંદર આપણા સિગ્નલમાં બહુ બધી ચીજો છે કે તમે આરામથી તમને બધા જગ્યાએ ટ્રેડ મળે છે, પણ આપણે કેવું થઈ જાય છે કે આવું કઈ થયું ને તો ગભરાઈ જઈએ છે, પણ આપણે એ નથી જોતા કે અહીંયા તો 1-2 રૂપિયા જઈ રહ્યા છે. આ જ વસ્તુ છે બીજે ક્યાંક કરવા જઈશું કે 5-10 વાઈન તો એમને તમે સ્ટોપ લોસ આપી દો છો. અત્યારે તમે જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ હું વાત કરું, તમે બધાને આપણે જનરલી તમે અત્યાર સુધી જે ઇન્ટ્રાડે વગેરે કરતા હતા ત્યાં તમે ઇન્ટ્રાડેમાં સ્ટોપ લોસ કેટલા લેતા હતા? જનરલી વાત કરું છું, બધાની વાત નથી, કદાચ કોઈ ઓછા બી લેતો હશે, બટ જનરલી બધા શું સ્ટોપ લોસ લેતા? મિનિમમ 1500-1800 ના સ્ટોપ લોસ મિનિમમ લેતા હતા. આ તો મિનિમમ કહું છું. ઠીક છે. અત્યારે આની અંદર આપણા એવરેજ જે સ્ટોપ લોસ છે ઘણી વખત જાય છે 1200-1400 રૂપિયાના બી સ્ટોપ લોસ, પણ એવરેજ જે સ્ટોપ લોસ આવે છે કેટલા હોય છે? ઘણી વાર 500-700 પોઈન્ટ. અગર એક્ઝેક્ટલી તમે સ્ટોપ લોસ ફોલો કરો તો 500-700 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસમાં તમને ટ્રેડ મળે છે આરામથી. ટ્રેડ એક ટાઈમ ફ્રેમ, એક સિગ્નલ, એક ઇન્ડેક્સ ઉપર ફોલો કરો અને પછી જુઓ, બસ સિમ્પલ, કઈ વધારે જરૂર જ નથી. ઓકે ઠીક છે. હલો ચલો. હા, એટલે મેં બેક ટેસ્ટિંગ મોકલ્યું હતું નવેમ્બરનું. એમાં મને 20 ટ્રેડ મળે છે અને 6 પ્રોફિટ છે અને ઓલા લોસ છે બીજા. ઓવરઓલ પ્રોફિટ થાય છે 3 મિનિટમાં નિફ્ટી 50માં. અને ફર્સ્ટ ટચ જ લીધેલા છે, સેકન્ડ ટચ નહીં કર્યું. બેક ટેસ્ટિંગ વોટ્સઅપ કરેલું હતું. ઓકે આઈ ગોટ ઇટ. ઓકે ઠીક છે. આપણે 3 મિનિટનું બેક ટેસ્ટિંગ તો લાસ્ટ વેબિનારમાં બી કરેલું છે શૈલેષભાઈ. અગર તમને જસ્ટ આનું ક્લિયરિટી જોઈતી હોય. 1 ડિસેમ્બરથી જોઈન. અચ્છા કઈ વાંધો નહીં. આપણે આનું બેક ટેસ્ટિંગ છે ને પ્રોપર છે ને ખાલી એમ એ 11 મંથ. ના મેં તમારો મેસેજ જોઈ લીધો છે. હું આઈ વિલ અપડેટ યુ. ઠીક છે. તમને રૂલ્સ જે મેં કીધા છે તમે એ જ રીતે કર્યું છે ને? દેખો સિમ્પલ વસ્તુ છે નિફ્ટીની અંદર. ફર્સ્ટ બ્લુ લાઈન ને લીધો છે, સ્ટોપ લોસ લીધો છે અને ફર્સ્ટ ટચ જ લીધા છે, સેકન્ડ નહીં લીધા. નહીં સેકન્ડ ટચ લેવાના છે. ફર્સ્ટ 2 ટચ ઉપર આપણે એન્ટ્રીઝ લેવાની. ઠીક છે. દેટ ઇઝ જે હું રૂલ્સ આપી રહ્યો છું ને એ મિનિમમ રૂલ્સ આપી રહ્યો છું જે તમને અત્યારે. ઠીક છે. 1:3 લીધેલા છે, અમુકમાં 1:2 થઈને પાછું રિવર્સ જતું રહ્યું છે, એ બી ચેક કર્યું. નહીં કઈ વાંધો નહીં. ઠીક છે, વાંધો નહીં. તો ઠીક છે. ચલો તમે એક સિમ્પલ વસ્તુ એ વિચારો, મેં અત્યારે તમારું બેકટેસ્ટ જોયું નથી, પણ તમે જે બી ચેક કર્યું અને જે બી તમે જોઈ રહ્યા છો, ઠીક છે, એની અંદર બી તમે એક્ઝેક્ટલી એ રૂલ્સને અગર ફોલો કરો છો એમને તમે જે બેકટેસ્ટ કર્યું, ઇવન તમે ખાલી ને જે બી મને નથી ખબર તમે સેકન્ડ ટચ બી એન્ટ્રી ના લીધી, ઠીક છે, જે બી કર્યું તમે, ઓકે, ત્યાં બી તમને અહીંયા આગળ સમથિંગ 200 આઈ થિંક કેટલા 231 પોઈન્ટ્સ મળી રહ્યા છે. ઠીક છે, પ્રોફિટ. હા, 231 પોઈન્ટ્સ મળી રહ્યા છે. ધેટ ઇઝ વન મોર થિંગ કે તમને એક્ઝેક્ટલી એના ઉપર કોન્ફિડન્સ આવશે કે ચલો આટલું વર્સ્ટ ચેકિંગ બી કર્યું છે, આટલું વર્સ્ટ કન્ડિશન બી ચેક કર્યું છે, તો બી કંઈક તો મળી રહ્યું છે. બરાબર, રાઈટ. કંઈક મળી રહ્યું છે એવું નથી, કંઈક સારું જ મળી રહ્યું છે. 200 પોઈન્ટ એટલે ઇઝ મોર દેન ઇનફ. ઓકે, અને સેકન્ડ ચીઝ, અગર બેક ટેસ્ટ કરો તો આને પ્રોપરલી જ કરો તો તમને વધારે કોન્ફિડન્સ આવશે. સેકન્ડ ટચ ઉપર એન્ટ્રી લેવાની છે. અગેન રૂલ્સ કહી દો, અત્યારે ક્લોઝ કરતા આપણે ફરીથી હું લાસ્ટ ટાઈમ, ઓકે, લાસ્ટ મંથ અગર તમારે આને જોડે મેચઅપ કરાવવું હોય ને તો લાસ્ટ વેબિનારમાં આપણે નિફ્ટીનું 3 મિનિટમાં જ બેક ટેસ્ટ કર્યું હતું. ઠીક છે, અને મને ખબર છે કે 3 મિનિટ જ સૌથી
લાસ્ટ પરફોર્મન્સ જેનું કહીએ તો 3 મિનિટમાં જ આપેલું, અને મેં એ જ બેકટેસ્ટ એટલા માટે જ લાસ્ટ વીક કરેલું કેમ કે ઘણા લોકોના ત્યાં ક્વેરીઝ હતા ને માઇન્ડસેટ ને સાયકોલોજીને લઈને કે ભાઈ 3 મિનિટમાં એન્ટ્રીઝ બહુ ઓછી મળે છે અને નથી મળતી આખો દિવસ એન્ટ્રીઝ ને એ બધા જ ક્વેરીઝ મેં ત્યાં સોર્ટ આઉટ કરેલા અને ત્યાં આગળ બેકટેસ્ટ કરેલું છે આખું. તો ત્યાં તમે આને કમ્પેર કરીને ત્યાં મિક્સઅપ કરીને જોઈ શકો કે એક્ઝેક્ટલી મેં કઈ રીતના જોયું છે અને તમે મેં જ્યાં ત્યાં બતાવ્યું છે એ જ વસ્તુ તમે બી જોઈ રહ્યા છો અને ત્યાં કોઈક અલગ લાગે તમને તો તમે બિંદાસ આવીને નેક્સ્ટ વેબિનારમાં અથવા તો મને પર્સનલી અથવા જ્યાં તમે કહેવા માંગો ત્યાં આવીને તમે કહી શકો. ઠીક છે. એ વેબિનાર ઓલામાં જ છે, અપલોડ જ છે ને ડ્રાઈવ ઉપર? હા, ડ્રાઈવ ઉપર અપલોડ જ છે. હું તમને એક કામ કરું, હું તમને આ વેબિનાર પડશે એટલે હું તમને ત્યાં લિંક્સ સેન્ડ કરી આપીશ. ઠીક છે. ઓકે, ઠીક છે. ડ્રાઈવના અંદર જ અવેલેબલ છે. હું તમને પર્સનલી હું લિંક મોકલી આપું છું. ઠીક છે. ઓકે 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 ઠીક છે. ચલો ઓકે ઠીક છે. તો ફાઇનલી હવે જે બી લોકોને એશિયન પેન્ટ વાળો ટ્રેડ બતાવજો, ફેક્સેલ વાળો. હા હાર્દિકભાઈ, એક જ મિનિટ. એશિયન પેન્ટ વાળો ટ્રેડ્સ બહુ મસ્ત ચાલ્યો છે. એશિયન પેન્ટ વાળો ઠીક છે, બટ આની અંદર એ જ છે મેઇન પોઈન્ટ. આપણા જે ફેક બાય ફેક્સેલ જે મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમથી જેને બતાવ્યું છે, ઘણા લોકો ફોલો બી કરી રહ્યા છે અને સારા એવા ટ્રેડ્સ કેપ્ચર ને હોલ્ડ બી કરી રહ્યા છે. હવે તો આની અંદર જે ટ્રેડ્સ મળે છે ને બહુ બેસ્ટ ટ્રેડ મળે છે. જો આ ફેક્સેલ છે, ઠીક છે, અને એટીએમ ના કોલમાં તમને એન્ટ્રી હતી 2860 ના કોલમાં એશિયન પેન્ટ્સ. હા ઠીક છે. ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ. 3 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસ ઉપર તમને ઓલમોસ્ટ એન્ડ ઓલમોસ્ટ મોર દેન ડબલ થી બી વધારે ટાર્ગેટ આપ્યો છે. ઠીક છે. ધીસ ઇઝ અ ફેક બાય ફેક્સેલ એન્ટ્રી. ઠીક છે. આની અંદર તમે કદાચ એવા રૂલ્સ રાખીને બી જશો ને કે એટલીસ્ટ મારે બ્લુ લાઇન ટચ કશું જ નથી જોવું. ઠીક છે. અને મારે સિમ્પલ એવું કરવું છે કે હું એન્ટ્રી કરું ફેક બાય ફેક્સેલમાં જે બી સ્ટોક્સની અંદર મારો મિનિમમ ટાર્ગેટ 50 ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં 50-60% મતલબ પ્રીમિયમના 50-60% હશે. ઠીક છે. અને એના પછી તમે એવું રાખશો કે નહીં 50-60% નહીં, સીધો ડબલ ઉપર જ હું એક્ઝિટ કરીશ, કાં તો 70% અબાવનો જે ટ્રેડ જશે ત્યાં જ હું એક્ઝિટ કરીશ. એ બી તમે કરીને ચાલશો ને તો બી તમને બહુ બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળશે. કારણ કે સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો, અહીંયા આગળ આ એક જ ટ્રેડ છે. ઠીક છે. અગર કોઈ એવું વિચારીને ચાલે કે નહીં હું ફેક બાય ઉપર ટ્રેડ કરીશ પણ હું જ્યારે બી ટાર્ગેટ લઈશ તો ઓનલી ડબલ ની આસપાસ જ એક્ઝિટ કરીશ, તો જસ્ટ અહીંયા આગળ એક્ઝિટ કરે. ઠીક છે. તો ડબલ થઈ ગયું એનું કેપિટલ. ઠીક છે. હવે એશિયન પેડની જે લોટ સાઇઝ છે આઈ થિંક 250 ની સમથિંગ લોટ સાઇઝ છે. યસ. આની અંદર સિંગલ ટ્રેડ ની અંદર જ તમારા મોર દેન ઇનફ રૂપીસ બની ગયા છે. આના પછી સિમ્પલ વિચારો કે ઇવન 10 ટ્રેડ બી કાઉન્ટ કરી લો અને સ્ટોપ લોસ ના આવા 3-3, 2-2 રૂપિયા વાળા 10 સ્ટોક બી જાય ને તો બી 20-30 પોઈન્ટ તમારા માઇનસ જાય તો એ તમે 50% પ્રોફિટમાં ઉભા હો. સિમ્પલ. ધેટ ઇઝ ધ પાવર ઓફ ધીસ ફેક બાય એન્ડ ફેક્સેલ. આને સમજવું એટલે એ રીતે સમજવું છે કે આની અંદર રિસ્ક કશું નથી પણ દેર ઇઝ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ઠીક છે. અને ઓપોર્ચ્યુનિટી એવી છે કે ઘણા ટ્રેડ છે આ વીકમાં તો બહુ જ ટ્રેડ છે ફેક બાય ફેક્સેલના કે જે ઓલમોસ્ટ ડબલ થી બી વધારે ચાલે છે. એશિયન પેન્ટ છે, ટીવીએસ મોટર છે. ઠીક છે. જે અત્યારે હાલ આપણે એન્ટ્રી કરી એના પહેલા એક એન્ટ્રી છે, તમે ચેક કરજો એની અંદર ફેક બાય ફેક્સેલ થી જે મેં લેટ એન્ટ્રીઝ તમને કરાવી છે, બટ આપણને ઓલરેડી એક ફેક બાય ફેક્સેલ ની બી એન્ટ્રી ત્યાં મળેલી છે. એ બધી એટલી બેસ્ટ એન્ટ્રીઝ છે જે મોર દેન ડબલ થી બી વધારેના ટાર્ગેટ તમને પ્રોવાઈડ થયા છે એની વિથ 1 રૂપીસ ને 2 રૂપીસના સ્ટોપ લોસ. બાયોકોનમાં બી 0. આમ જોવા જાવ બાયોકોનમાં એક્ઝેક્ટલી સ્ટોપ લોસ કેટલો હતો? 60 પૈસાનો સ્ટોપ લોસ હતો, ખાલી 60 પૈસા, નોટ ઇવન 1 રૂપી. ઠીક છે. એટલા સ્ટોપ લોસ ઉપર તમને અરાઉન્ડ ડબલ નો ટાર્ગેટ, નિયર ટુ ડબલ નો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ઓકે ચલો ઠીક છે. હવે બહુ લોંગ નથી ખેંચતા. શૈલેષભાઈ હજી કોઈ ક્વેરી છે? ના કોઈ ઓકે ઓકે. ડિક્શનમાં 15 મિનિટમાં ફેક બાય બતાવો. ઓકે આ લાસ્ટ બતાવી દઉં છું. ઠીક છે. હવે બધા જે બી ક્વેરીઝ હોય એ જોઈ લેજો. ઠીક છે. અને ક્વેરીઝ હોય તો મને પૂછજો, એનો વાંધો નહીં, બટ હવે જે બી હોય આપણે પર્સનલી મને મેસેજ કરી દેજો, હું ત્યાં જોઈ લઈશ. ઠીક છે. હવે બહુ લોંગ થઈ જશે. ડિક્શનમાં પણ ક્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી જ મળી છે. ડિક્શનમાં અહીંયા આગળ તમને ચાન્સ હતો, એક ટ્રેડ આવ્યો હશે પણ એનો સ્ટોપ લોસ ગયેલો છે ને
અહીંયા આગળ તમને એકવાર ફેક્સેલ નું સિગ્નલ મળ્યું હશે, બટ ધેટ ઇઝ અ સ્ટોપ લોસ. ઠીક છે, આ સ્ટોપ લોસ બી હું તમને બતાવી દઉં એટલે તમને એ બી ક્લિયરિટી રહે કે સ્ટોપ લોસ જાય તો કેવા જાય છે. દર્શક, સ્ટોપ લોસ છે સેકન્ડ કેન્ડલ ઉપર ક્લોઝ કરે એટલે આપણે એટીએમ નો કોલ નીકાળી દેવાનો 14,500. ઓકે, તો ડિક્સન ની અંદર 14,500. કઈ કેન્ડલ છે આ? 12 વાગ્યાની, 1 ડિસેમ્બર 12 વાગ્યાની કેન્ડલ છે. ₹10 સ્ટોપ લોસ છે ખાલી. ઠીક છે, અને એને એક્ઝેક્ટલી હિટ બી થયો એ બી જોઈએ આપણે. ઠીક છે, તો અહીંયા આગળ આપણો અહીંયા બી લો ચેન્જ નથી થયો. અહીંયા આગળ ચલો આ જ ગણી લઈએ આપણે, મેક્સ વાળો છે. 39 પોઈન્ટ નો સ્ટોપ લોસ ગયો છે, જસ્ટ 39 પોઈન્ટ નો, ₹500 એન્ટ્રીમાં. ઠીક છે, એટલે ₹50 આઈ થિંક લોટ સાઇઝ છે, એટલે ₹1,500 સ્ટોપ લોસ ગયો છે મેક્સ ટુ મેક્સ. ઓકે, તો આ ટાઈપના ટ્રેડ્સ આની અંદર તમને ઇઝીલી આ જે સ્ટોપ લોસ વગેરે છે એકદમ મિનિમમ રહેશે, અને જે ટાર્ગેટ જ્યારે આવશે ને તો એ તમને બહુ પરફેક્ટ મળશે. ડિક્સનમાં ભાઈ કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી હાલ નથી. તમે કયો કોઈ ટ્રેડ્સ જોયો છે એના માટે કહી રહ્યા છો કે જસ્ટ કોઈ વ્યૂ માટે કહી રહ્યા છો? ડિક્સનમાં કોઈ રિસેન્ટમાં કોઈ ફેક બાય ફેક્સેલ નો ટ્રેડ મળેલો નથી, મતલબ પરફેક્ટ ટ્રેડ કોઈ મળેલો છે નહીં. ઓકે, ઠીક છે, ચલો. ઓકે, ઠીક છે, ચલો આપણે 5 ડિસેમ્બર 15 મિનિટમાં બતાવે છે ડિક્સનમાં. આપણે કેટલા મિનિટ ને 15 મિનિટ શુક્રવારની છે. મેજિક સેલ ફેક બાય. આની અંદર નહીં નહીં નહીં, કોઈ ગ્લિચ હશે. 1 મિનિટ અહીંયા કોઈ ફેક બાય ફેક સેલ નથી. મેજિક સેલ છે ને, મેજિક સેલ ઇઝ નોટ અ ફેક બાય ફેક સેલ. હા, મેજિક સેલ ઇઝ નોટ અ ફેક બાય ફેક સેલ. આ રીતે કન્ફ્યુઝ નહીં ક્રિએટ કરતા, અહીંયા ઓફ જ રાખો. મેજિકલ બાય સેલ હું હવે નેક્સ્ટ જ્યારે આપણે વેબિનાર કરીશું મેજિકલ બાય સેલ હું સમજાવીશ. ઠીક છે, આજે આપણે ફોરેક્સ અને ક્રિપ્ટોમાં આવ્યા ને હવે ઓલરેડી બહુ લેટ થઈ ગયું છે. હું મેજિકલ બાય સેલ સમજાવીશ, અને એની કોઈ જલ્દી છે નહીં. એ જેને એક્સ્ટ્રા જે બોનસ ટ્રેડ્સ કરવા એની માટે મેજિકલ બાય સેલ છે, અને ફોર અ પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ મેજિકલ બાય સેલ છે. અને કોઈને ઓવરવ્યુ જોઈતો હોય ને તો આગળના વેબિનાર્સ જે છે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ વેબિનાર એની અંદર મેં ઓલરેડી મેજિકલ બાય સેલ એક્સપ્લેન કરેલું છે બેઝિક્સ, તો ત્યાં આગળ તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, અહીંયા આગળ કોઈ ફેક બાય ફેક સેલ નથી. ધીસ ઇઝ અ મેજિકલ સેલ. મેજિકલ સેલ ઇઝ નોટ અ ફેક બાય ફેક સેલ. ચલો, ઓકે, ચલો ફાઇનલી હવે આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ. હાર્દિકભાઈ ગુડ નાઇટ. ચલો બધાને ગુડ નાઇટ. ગુડ નાઇટ સાહેબ, ગુડ નાઇટ, ગુડ નાઇટ સાહેબ. મેસેજ कर दो व्हाट्सएप पे, आई विल सेंड यू. ગુડ નાઇટ સાહેબ, ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ સર, બાય. બાય બાય. ગુડ નાઇટ હાર્દિકભાઈ. ગુડ નાઇટ.